Hello students, welcome once again. This is my lecture number 18th for the class 10+2 physics, and this is the last lecture of unit first for the class 10+2 physics. ओके तो ये मेरा लास्ट लेक्चर होगा क्लास 10+2 की जो यूनिट फर्स्ट है उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। और आज मैं आपके पास न्यूमेरिकल्स पार्ट लेके आया हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस के। तो जैसे ही न्यूमेरिकल पार्ट कंप्लीट होंगे आपकी जो यूनिट फर्स्ट है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो लेक्चर नंबर जो 18th है वो आपका लास्ट लेक्चर है यूनिट फर्स्ट का। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल पार्ट को। अपनी नोटबुक आप निकाल लें, अपने जो आपके कॉपी पेन है उसको आप निकाल लें और फिर नोटबुक में इन न्यूमेरिकल्स को आप नोट करना स्टार्ट करें। ओके तो सबसे पहले मैं कुछ रिजल्ट्स आपके साथ शेयर करूंगा जो इस चैप्टर में आपने डिस्कस किए थे। तो कौन कौन से रिजल्ट्स हैं जो न्यूमेरिकल पर्पज में काम आएंगे, नोट करें। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके न्यूमेरिकल्स हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। अगर रिजल्ट्स आपको याद हैं तो न्यूमेरिकल आपके काफ़ी ईजी हो जाएंगे। तो अगर बाई चांस आपको रिजल्ट याद नहीं है तो आपके से रिक्वेस्ट है कि जो पुराने वीडियोज़ हैं, इससे पहले जो लेक्चर्स हैं आपके, उन लेक्चर्स को आप देखें और उनको समझने के बाद आप इस लेक्चर को अटेंड करें। तो सबसे पहले मैं आपके पास रिजल्ट्स लेके आया हूं। तो देखिए कौन कौन से रिजल्ट्स हैं जो आज यूज होंगे। सबसे पहले कैपेसिटी होती है, जनरल कैपेसिटी किसकी, कैपेसिटर की। C इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V। Q क्या होता है, चार्ज, और V क्या होता है, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहला रिजल्ट है आपके पास कि C इक्वल टू Q बाई V। ओके आगे देखें सेकंड, कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। याद होगा आपको R उसका रेडियस हुआ करता और चार्ज आपका ओरिजिन पे था जो कि स्प्रेड कहाँ पे हो गया था, सरफेस पे। तो स्प्रेडिंग जो थी उसकी सरफेस पे थी। तो सरफेस पे होने के कारण जो पोटेंशियल था वो था Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो कैपेसिटी आपकी क्या हो गई थी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ओके तीसरा जो रिजल्ट था हमारा वो रिजल्ट था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। पता है सभी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है कैपेसिटी की टर्म में वो क्या होता है, Cm बाई C नॉट इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी, और इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी क्या होता है, एप्सिलॉन m बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके चौथा रिजल्ट हमारे पास था कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जो पैरेलल प्लेट्स हैं कैपेसिटर की उसकी हम कैपेसिटी की बात करें, याद हो आपको डायग्राम, ये नेगेटिव इसको अर्थ किया गया था। तो कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट बाई D होता है। ठीक है इसको मॉडिफाई कर सकते हैं हम जानते हैं कि जो Cm है, हम जानते हैं कि जो K है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो Cm बाई क्या होता है, C नॉट होता है। अगर एप्सिलॉन नॉट है तो ये क्या हो जाएगा, C नॉट हो जाएगा। Cm निकालना हो तो Cm क्या हो जाएगा, Kc नॉट। ओके तो Cm हो जाएगा Kc नॉट, C नॉट का पता है आपको, A एप्सिलॉन नॉट बाई D हो जाएगा। सीधी सी बात है कि कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होती है A एप्सिलॉन नॉट बाई D, और अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके बीच में रखें तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, K टाइम हो जाएगी कैपेसिटी आपकी। तो ये रिजल्ट उसी के ऊपर बेस्ड है कि C नॉट होता है A एप्सिलॉन नॉट बाई D। अगर आपको Cm निकालना है Cm तो Cm क्या हो जाएगा, K इंटू C नॉट यानी कि K A एप्सिलॉन नॉट बाई D। ओके उसके बाद हमारे पास जो फिफ्थ रिजल्ट था देखें आप, कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ए कंडक्टिंग स्लैब। इसके बीच में हमने कंडक्टिंग स्लैब रखी थी जिसकी थिकनेस T थी। ओके तो जब थिकनेस T की कंडक्टिंग स्लैब रखेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आया था, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T। ओके उसके बाद देखें कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी गई है, थिकनेस क्या है उसकी T है और K क्या है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो ऐसे केसेस में जो रिजल्ट आपके पास क्या था, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T और ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाई K। ओके कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। कंडक्टिंग स्लैब रखते हैं तो D माइनस टी, डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखते हैं तो D माइनस टी प्लस टी बाई के, और सॉल्यूशन करेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी 1 माइनस 1 बाई के। ओके बेटा सेवंथ जो रिजल्ट है हमारा, नोट करें साथ साथ रिजल्ट्स को। सेवंथ रिजल्ट है कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर। पहले हमने बताया था कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। कंडक्टर की जो कैपेसिटी थी स्फेरिकल कंडक्टर की वो थी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, लेकिन यहाँ पर कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर है, याद हो आपको डायग्राम, 2 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स थे हमारे पास, एक का रेडियस a था
दूसरे का रेडियस क्या था, b था, और ये गॉसियन सरफेस था। गॉसियन सरफेस तक का जो रेडियस था वो कितना था, r था। अगर हम वैल्यू पुट करेंगे कैपेसिटेंस के रिजल्ट में तो ये वैल्यू आपके पास आई थी, c = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन क्या होगा, b माइनस a। तो ये रिजल्ट किसका था, कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर का। अगर बाई चांस कोई रिजल्ट याद नहीं है तो इससे पहले वाले जो लेक्चर्स हैं उनको आप देखें, उनको रिव्यू करें, आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो 8th रिजल्ट है वो एक रिलेशन थी हमारी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच में और इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी के बीच में, ठीक है बेटा। जो अगला जो रिजल्ट हमारा वो क्या था, रिलेशन किसके बीच में, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी के बीच में। तो काई आपके पास क्या था, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। तो रिलेशन क्या होती है कि काई = क्या होगा, k-1। तो सबसे पहले हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालेंगे k, और k का निकालने के बाद काई हम निकाल सकते हैं। तो काई क्या होता है, k-1 होता है। तो ये आपके पास रिलेशन थी किसके बीच में, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी के बीच में और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच में। हम 9th देखें यहाँ, कैपेसिटी इन सीरीज। सीरीज में कैपेसिटी क्या होती है कि जब कैपेसिटर कनेक्ट होते हैं वन एंड टू अनदर एंड और चार्ज फ्लो होता है सेम पाथ के अलोंग, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटी इन सीरीज बोलते हैं। और उसका रिजल्ट क्या था, 1/CS। मान लो आपके पास दो कैपेसिटेंस हैं तो रिजल्ट क्या था कि 1/CS = 1/C1 + 1/C2। तो यहाँ से हमने क्या निकालना है, CS निकालना है। 3 होंगे 3 हो जाएगा, 4 होंगे 4 हो जाएंगे आपके पास। उसके बाद कैपेसिटी इन पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो चार्ज होता है वो डिफरेंट पाथ के अलोंग क्या करता है, फ्लो करता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा, C1 + C2 हो जाएगा। उसके बाद था हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर के हमारे पास 3 रिजल्ट थे। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर के हमारे पास 3 रिजल्ट थे। एक तो ½ CV², दूसरा Q²/2C, और तीसरा क्या था, ½ × QV। तो तीनों आपको याद रखने पड़ेंगे। कौन कौन से, ½ CV², Q²/2C और ½ × QV। उसके बाद हमने किया था एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो रिजल्ट आपके पास था वो क्या था, ½ εE²। ठीक है बेटा, एनर्जी है तो आपने निकाल दिया ½ CV², लेकिन ये एनर्जी डेंसिटी है। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी बाई वॉल्यूम। वो आपके पास जो आंसर आया था वो क्या आया था, ½ εE²। और लास्ट में हमने एनर्जी लॉस निकाला था कि जब दो कैपेसिटर अपने चार्ज को शेयर करते हैं तो शेयर करने के बाद जो एनर्जी का लॉस है वो कितना होगा, U - U'। उसका जो रिजल्ट है आपके पास वो क्या आया था, C1 C2 ब्रैकेट में V1 - V2 का होल स्क्वायर और नीचे 2C1 + C2। तो ये आपके पास कुछ 13 रिजल्ट्स हैं हमारे। और ये जो 13 रिजल्ट्स हैं आपने नोट कर लिए होंगे अपनी नोटबुक के अंदर। तो इन्हीं रिजल्ट्स के ऊपर हम न्यूमेरिकल्स आज लेके आएंगे, जो कि मेरा लेक्चर नंबर 18 होगा। तो ध्यान से उन न्यूमेरिकल्स को नोट करें। तो मैं पहला सेशन आपके पास लेके आऊँगा, अभी 1-2 सेकंड का ब्रेक लेते हैं। उसके बाद मैं पहला सेशन आपके पास लेके आऊँगा जिसके अंदर 2 से 3 न्यूमेरिकल्स होंगे। तो मिलते हैं काफ़ी शॉर्ट ब्रेक के बाद, अभी आ रहे हैं। वेलकम स्टूडेंट्स फॉर द वेरी फर्स्ट सेशन, एंड इन दिस सेशन आई हैव 2 न्यूमेरिकल्स। कौन कौन से वो 2 न्यूमेरिकल्स हैं आप देखें उनको। देखिए, सबसे पहला न्यूमेरिकल आपके सामने है कि इन द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम, इस सर्किट डायग्राम में क्या क्या आपको निकालना है। समझें, स्टेटमेंट को आप समझें। स्टेटमेंट समझनी बहुत जरूरी है न्यूमेरिकल को समझने के लिए। तो स्टेटमेंट पे ध्यान दें आप। इन द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम, इस सर्किट डायग्राम के अंदर क्या क्या निकालना है आपको। देखें, यू हैव टू फाइंड चार्ज अक्रॉस फर्स्ट वायर, चार्ज अक्रॉस सेकंड वायर एंड चार्ज अक्रॉस थर्ड वायर। आपको चार्ज निकालना है पहली वायर के अक्रॉस, दूसरी वायर के अक्रॉस, तीसरी वायर के अक्रॉस। ओके, कब निकालना है चार्ज, व्हेन द की इज क्लोज्ड, जब की क्या हो बेटा, क्लोज हो। तो ध्यान दें, फिजिक्स में 2 सर्किट होते हैं, एक तो होता है ओपन सर्किट और एक होता है क्लोज सर्किट। ओके बेटा, ओपन सर्किट क्या होता है, जहां पर सर्किट में कोई भी चार्ज फ्लो ना करे, वायर के अक्रॉस कोई भी चार्ज फ्लो ना करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट बोलते हैं। यानी कि जिस सर्किट में करंट की स्ट्रेंथ 0 हो, करंट 0 हो, यानी कि चार्ज का फ्लो ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट बोलते हैं। ओके, दूसरा क्या है आपके पास, क्लोज सर्किट। तो क्लोज सर्किट कौन से होते हैं, जहां पर करंट मैक्सिमम हो, जहां पर करंट का फ्लो मैक्सिमम हो, जहां पर चार्ज का फ्लो मैक्सिमम हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं,
बोलते हैं? क्लोज सर्किट बोलते हैं। घरों में जो फ्यूज वायर होती है देखा होगा आपने, उस फ्यूज वायर को बाहर निकाल लें तो वो सर्किट क्या कहलाएगा? ओपन कहलाएगा, और उसको इंसर्ट कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा? क्लोज सर्किट कहलाएगा। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि ओपन सर्किट क्या होता है और क्लोज सर्किट क्या होता है। समझ गए बेटा? तो ओपन सर्किट क्या होता है? जहां पर कोई भी चार्ज का फ्लो ना हो, यानी करंट क्या हो? जीरो हो। और क्लोज सर्किट क्या होता है? जहां पर करंट आपका मैक्सिमम हो, चार्ज का फ्लो मैक्सिमम हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोज सर्किट बोलते हैं। ठीक है, अब देखें आप, तो जब की क्लोज है तो क्या निकालना है आपको? Q1 निकालना है, Q2 निकालना है, Q3 निकालना है। यानी कि फर्स्ट वायर के अक्रॉस कितना चार्ज फ्लो करेगा, सेकंड के अक्रॉस कितना चार्ज फ्लो करेगा, थर्ड के अक्रॉस कितना चार्ज फ्लो करेगा, वो आपको निकालना है। और क्या क्या इस सर्किट में है देखें आप। बेटा इस सर्किट को अगर आप देख पा रहे हैं तो इसके अंदर दो कैपेसिटर लगाए गए हैं। पहले की जो कैपेसिटी है वो 2 माइक्रोफेराड है और सेकंड की जो कैपेसिटी है वो 3 माइक्रोफेराड है। ओके, 2 माइक्रोफेराड के करॉस्पोंडिंग जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया है, जो वोल्टेज लगाई गई है, जो बैटरी अप्लाई की गई है, वो 12 वोल्ट की है। और 3 माइक्रोफेराड कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है वो कितने का है? 12 वोल्ट का है। देन यू हैव टू फाइंड द चार्ज अक्रॉस फर्स्ट वायर, सेकंड वायर एंड थर्ड वायर। तो ये बेसिक सर्किट की रिक्वायरमेंट है, ये बेसिक आपका क्वेश्चन था, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका सॉल्यूशन देखें आप, ध्यान दें बेटा, हमें चार्ज निकालना है फर्स्ट वायर के अक्रॉस। पहले फर्स्ट को देखें आप, सेकंड थर्ड को छोड़ें आप, फर्स्ट को देखें आप, Q1। ओके बेटा, हम जानते हैं कि जो चार्ज होता है वो क्या होता है? CV होता है, पता है सभी को। तो फर्स्ट वायर की बात करें तो इसके अक्रॉस जो कैपेसिटर लगाया गया है वो कितने माइक्रोफेराड का है? 2 माइक्रोफेराड का है। इनटू इसके क्रॉसपोंडिंग कितनी वोल्टेज है? 12। तो 12 2 जा कितना हो जाएगा? 24, क्योंकि चार्ज है तो माइक्रो कूलाम हो जाएगा। तो Q1 आपके पास आ जाएगा 24 माइक्रो कूलाम। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको कि जो Q1 है वो 24 माइक्रो कूलाम है। ओके, अब ये देखना है आपको कि जो 24 माइक्रो कूलाम है वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। हमें साइन कन्वेंशन का पता होना चाहिए, चार्ज के फ्लो की जो डायरेक्शन है उसका पता होना चाहिए। हमें इस डायरेक्शन की बात नहीं करनी है। एक्चुअल में फिजिक्स क्या कहती है कि चार्ज फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये क्या करेगा? हायर पोटेंशियल की तरह बिहेव करेगा, और जो नेगेटिव है वो बिहेव करेगा एज ए लोअर पोटेंशियल। तो चार्ज फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि चार्ज फ्लो करेगा अपवर्ड, और जो एरो दिखा रखी है वो भी क्या दिखा रखी है? अपवर्ड। इसका मतलब क्या है कि एक्चुअल प्रैक्टिस में चार्ज फ्लो करेगा अपवर्ड। ठीक है बेटा, तो समझ गए आप कि चार्ज फ्लो करता है हायर से लोअर। अगर आप एरो को देखोगे, जो एरो लगाई गई है 1 के क्रॉसपोंडिंग, इस फर्स्ट वायर के क्रॉसपोंडिंग जो एरो लगाई गई है वो बिल्कुल ठीक लगाई गई है, यानी कि चार्ज फ्लो करेगा हायर से लोअर। तो डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है, तो आंसर आएगा आपका पॉजिटिव में आंसर आएगा। ओके बेटा, तो Q1 आपके पास क्या आ जाएगा? प्लस 24 माइक्रो कूलाम आ जाएगा। क्यों आ जाएगा प्लस? बताइए, प्लस में क्यों आया? क्योंकि चार्ज फ्लो करेगा आपका हायर से लोअर, और जो एरो दिखा रखी है सर्किट में, जो एरो दिखा रखी है वो रूल को फॉलो करती है। अगर रूल को फॉलो करेगी, हायर से लोअर का रूल फॉलो करेगी, तो साइन क्या आएगा? पॉजिटिव साइन आएगा। तो पहली वायर में जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो आपको समझ में आ गया होगा, कितना है वो? 24 माइक्रो कूलाम। ओके, अब सेकंड को देखें बेटा, सेकंड से पहले थर्ड को देखें आप, सेकंड से पहले थर्ड को देखें आप, Q3। यहां भी वही बात है, CV। तो बताएं आप, C कितना है यहां पर? 3 माइक्रोफेराड, और कितनी वोल्टेज है? 12। तो 36 आ जाएगा माइक्रो कूलाम। तो बेटा Q3 आपके पास कितना आ जाएगा? 36 माइक्रो कूलाम। अब आपको ये देखना है कि साइन क्या आएगा यहां पर? पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? देखें आप, चार्ज फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। हमें फिलहाल 2 को नहीं देखना है, हमें सिर्फ 3 को देखना है। ठीक है, क्योंकि हम निकाल रहे हैं चार्ज थर्ड वायर के अक्रॉस। ओके, तो थर्ड की बात करेंगे तो चार्ज फ्लो करेगा हायर से लोअर। देखिए इधर
अगर हम रूल की बात करें, अगर हम साइन कन्वेंशन की बात करें तो चार्ज फ्लो करता है हायर से लोअर, नीचे। एक्चुअल प्रैक्टिस में ये जो एरो ऊपर की तरफ लगाई गई है, साइन कन्वेंशन के अनुसार, चार्ज के फ्लो के अनुसार ये नीचे की तरफ आनी चाहिए थी। यानी कि थर्ड केस में जो वायर में जो आपकी डायरेक्शन दिखाई गई है वो साइन कन्वेंशन के रूल का अपोज करती है, उसको फॉलो नहीं करती, तो साइन क्या आएगा आपका, नेगेटिव साइन आएगा। तो Q2 मैं यहां पे लिखता हूं -36, सॉरी Q3, तो Q3 आपके पास क्या आएगा, -36 माइक्रो कूलम। ओके, माइनस क्यों आया, पहले देखें 36 कैसे आया। Q इक्वल टू क्या होता है, CV, C का पता है, V का पता है, कितना आंसर आ जाएगा 36। नेगेटिव क्यों लगाया, चार्ज फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, डायरेक्शन नीचे की तरफ आनी चाहिए थी, दिखा रखी है ऊपर की तरफ, यानी कि रूल का अपोज कर रही है। जो साइन कन्वेंशन के रूल हैं, जो चार्ज फ्लो के रूल है उसका अपोज कर रही है, जो एरो दिखा रखी है वो उस रूल का अपोज कर रही है, तो इसका मतलब दोनों आपस में अपोजिट हैं, तो साइन क्या आएगा आपका, नेगेटिव साइन आएगा। तो Q1 तो +24 माइक्रो कूलम और Q3 -36 माइक्रो कूलम आएगा। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि सेकंड वायर के अक्रॉस कितना चार्ज फ्लो करेगा, वो देखें आप एक मिनट के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट है Q2। अब सेकंड के क्रॉसपोंडिंग तो ये चार्ज भी जाएगा और ये भी जाएगा, दोनों जाएंगे। सेकंड वायर के क्रॉसपोंडिंग तो इस वोल्टेज के थ्रू जो चार्ज है वो भी जाएगा और इसके थ्रू चार्ज है वो भी जाएगा आपका, दोनों चार्ज जाएंगे आपके। तो पहले इसको देखते हैं हम, ठीक है, देखते हैं आप इसको। तो ये जो चार्ज है, ये इसके क्रॉसपोंडिंग जो चार्ज है वो ये जाएगा, ऐसे जाएगा। ओके, इसके अकॉर्डिंग तो चार्ज जाएगा हायर से लोअर, नीचे की तरफ, ठीक है। किसको मान लेता हूं मैं 2 मिनट के लिए, Q डैश, और इसके क्रॉसपोंडिंग जो चार्ज है उसको मैं मान लेता हूं Q डबल डैश। क्या होगा बताएं आप, C डैश V डैश प्लस C डबल डैश V डबल डैश। ओके, व्हाट इज C डैश, 12 वोल्ट, व्हाट इज C डैश, सॉरी बेटा 2, और कितनी वोल्टेज है, 12। ओके, प्लस C डबल डैश, C डबल डैश कितना है, 3, और V डबल डैश कितना है, 12। तो कितना आ जाएगा, 24 प्लस 36। अब एक्चुअल में ये देखेंगे कि डायरेक्शन कौन फॉलो कर रहा है और कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये अभी हम आंसर नहीं निकाल रहे हैं, पहले हम साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे। देखें एक मिनट के लिए, इधर देखें आप, इसके क्रॉसपोंडिंग जो चार्ज फ्लो करेगा वो हायर से लोअर, नीचे की तरफ फ्लो करेगा। यहां पर दिखा रखा है अपवार्ड, लेकिन अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन बेटा हम ध्यान रखें, हम सेकंड वायर की बात कर रहे हैं, फर्स्ट की बात नहीं कर रहे हैं, थर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, हम सेकंड की बात कर रहे हैं। और सेकंड में जो चार्ज फ्लो करेगा वो ड्यू टू दिस और ड्यू टू दिस, दोनों ही कारण चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है बेटा। सेकंड वायर में जो चार्ज फ्लो करेगा ड्यू टू दिस वोल्टेज एंड ड्यू टू दिस वोल्टेज, दोनों वोल्टेज के क्रॉसपोंडिंग यहां पर चार्ज फ्लो करेगा। इसके क्रॉसपोंडिंग चार्ज फ्लो करेगा नीचे की तरफ। नीचे की तरफ फ्लो करने का मतलब क्या है कि जो डायरेक्शन यहां पर गिवन है उसका क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो साइन यहां पर आपका क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, माइनस साइन आएगा, माइनस साइन आएगा, माइनस साइन। नेगेटिव साइन क्यों आएगा बताएं आप मेरे को, क्योंकि इसके क्रॉसपोंडिंग जो चार्ज फ्लो करेगा वो जाएगा डाउनवर्ड, जबकि एरो दिखा रखी है इन्होंने अपवार्ड, तो साइन कन्वेंशन के रूल का अपोज कर रहा है। जो पहला सर्किट है ये वाला, तो साइन क्या आएगा, -24 साइन आएगा। आपको ये नहीं देखना है, ये आपका फर्स्ट वायर में आया था, ये आपका थर्ड में आया था, आपको इनको नहीं देखना है, आपको सिर्फ सेकंड वायर का देखना है। तो इसके क्रॉसपोंडिंग जब चार्ज फ्लो करेगा आपका, तो क्या होगा, इसके डाउनवर्ड होगा, यानी कि इसके क्रॉसपोंडिंग जो है वो इसका अपोज कर रहा है। तो एक्चुअल में जो चार्ज है वो जाना चाहिए था नीचे की तरफ, इसमें दिखा रखा है अपवार्ड, तो साइन कन्वेंशन के रूल का अपोज करेगा। तो पहला जो आपका चार्ज आएगा वो नेगेटिव में आएगा, यानी कि -24 आएगा। ओके, अब इसके देखें आप, इसके क्रॉसपोंडिंग देखिए, चार्ज फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, ये देखिए। ओके, तो यहां से जो चार्ज फ्लो करेगा वो क्या कर रहा है, सेकंड के क्रॉसपोंडिंग, इसके क्रॉसपोंडिंग जो चार्ज फ्लो कर रहा है उसको फॉलो कर रहा है। तो ये जो सर्किट है ये तो फॉलो कर रहा है, लेकिन ये जो सर्किट है इसका क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो यहां पर साइन क्या रहेगा आपका, प्लस साइन रहेगा। समझ गए बेटा आप, ठीक है, ध्यान दीजिए आप।
इसके कारण जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो तो सेकंड में जो वायर में जो चार्ज है उसका क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, लेकिन इसके कारण हायर से लोअर, इसके कारण जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो उसको सपोर्ट कर रहा है। अगर सपोर्ट करेगा तो क्या आएगा, साइन, पॉजिटिव साइन आएगा। तो अगर आप देखें ध्यान से, अगर आप देखें ध्यान से एरो को, इसके कारण जो एरो है वो तो नीचे की तरफ है और इसके कारण जो एरो है वो ऊपर की तरफ है। ये दोनों सपोर्ट कर रही हैं तो साइन क्या आएगा, पॉजिटिव, और ये दोनों अपोज कर रही हैं तो साइन क्या आएगा आपका, नेगेटिव साइन आएगा। अगर आप दोनों को आप ऐड करते हो, अब दोनों को ऐड करोगे आप तो आंसर किस में आएगा बताएं आप, 36 माइनस 24 कितना आ जाएगा, 12। तो ये आंसर आ जाएगा 12 माइक्रोकूलम। तो Q2 आपके पास आ जाएगा 12 माइक्रोकूलम। तो ये था आपका बेटा पहला न्यूमेरिकल, काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था। इसमें दो बातें ध्यान रखने की थी, एक तो साइन कन्वेंशन की, ठीक है, कहीं भी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो वीडियो को रिवाइंड करें, दोबारा देखें, वो दिक्कत आपकी दूर हो जाएगी। तो दो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से थे, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था साइन कन्वेंशन का, और साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि चार्ज फ्लो करता है फ्रॉम ए बॉडी ऑफ हायर पोटेंशियल टू ए बॉडी ऑफ लोअर पोटेंशियल, तो पॉजिटिव टर्मिनल से किस तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा, ठीक है। अगर चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन जो यहां पर दिखा रखी है सर्किट डायग्राम में उसके अकॉर्डिंग है, जैसे एक्चुअल में चार्ज फ्लो करता है, अगर डायरेक्शन वैसे ही है तो आपका साइन आएगा पॉजिटिव। अगर उसका अपोज कर रहा है तो क्या आएगा, अगर अपोज करेगा तो क्या साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। ये आप ध्यान रखें। तो फर्स्ट सर्किट में आपका जो चार्ज है फर्स्ट वायर में 24 है, सेकंड में 12 है और थर्ड में कितना है, -36 माइक्रोकूलम है। ओके, तो ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल था। अब सेकंड देखें आप, एक चीज और आपके सामने यहां पर आई थी, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट में जो करंट है वो जीरो होता है, यानी कि चार्ज का फ्लो नहीं होता है, और क्लोज सर्किट में जो करंट है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, यानी कि जो चार्ज का फ्लो है होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। अब देखें जो सेकंड न्यूमेरिकल आपके पास है, ध्यान दें आप, सेकंड न्यूमेरिकल में क्या निकालना है आपको, यू हैव टू फाइंड नेट कैपेसिटी। आपको नेट कैपेसिटी निकालनी है। दो सर्किट डायग्राम आपको दिखाए गए हैं, दो टर्मिनल्स आपको दिखाए गए हैं, ए और बी, यहाँ भी ए और बी, तो ये दो पार्ट हैं। सेकंड क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो दोनों पार्ट्स के क्रॉसपोर्डिंग आपको क्या निकालनी है, कैपेसिटी निकालनी है। यू हैव टू फाइंड कैपेसिटी अक्रॉस दीज टू सर्किट्स। ओके, तो पहला देखिए आप कैसे निकाल पाएंगे कैपेसिटी। आपको याद है कि किसी भी सर्किट के दो एंड होते हैं, ठीक है, किसी भी सर्किट के दो एंड होते हैं, ए और बी। हम क्या अप्लाई करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज अप्लाई करते हैं। तो एक एंड क्या होता है, पॉजिटिव, एक एंड क्या होता है, नेगेटिव। तो वही बात यहां पर है, बेशक आपको नीचे दिखाया नहीं गया हो, बेशक आपको नीचे दिखाया नहीं गया हो, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में यही सर्किट होता है। तो एक एंड किसका होगा, पॉजिटिव का, और एक एंड किसका होगा, नेगेटिव का। यानी कि ये पॉजिटिव की वायर होगी और ये किसकी वायर होगी, नेगेटिव की वायर होगी। और इसमें क्या कर रखा है कि एक जो आपका सर्किट है वो दूसरे सर्किट के अंदर इंसर्ट कर रखा है ऐसे, ठीक है। एक जो सर्किट है वो दूसरे सर्किट के अंदर क्या कर रखा है, इंसर्ट कर रखा है। तो कैपेसिटी क्या होगी ये आपको निकालना है। तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल होगा तो सीधी सी बात है ये सारा आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव पोटेंशियल होगा तो ये सारा आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब देखें यहां पर अगर आप देख पा रहे हो, यहां पर अगर आप देख पा रहे हो तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह लग रहा है आपको। जो इसके अंदर डायग्राम दिखाया गया है उसके अंदर ये एक कैपेसिटर बन जाता है आपका, एक टर्मिनल पॉजिटिव का, एक टर्मिनल किसका, नेगेटिव का। कैपेसिटर आपको पता है कि एक होता है पॉजिटिव और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव। तो व्हाट इज दिस, दिस इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो जैसे ये सर्किट डायग्राम पूरा होगा, जैसे हम इसको पॉजिटिव पोटेंशियल देंगे, इसको नेगेटिव पोटेंशियल देंगे, तो ये बिहेव करेगा पॉजिटिव की तरह और ये बिहेव करेगा नेगेटिव की तरह। तो ये बताएं कि ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन गया है इसके अंदर कितने कैपेसिटर हैं ये बताएं आप। और कैपेसिटर क्या होता है, कंबाइंड इफेक्ट होता है यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव का। तो ये पॉजिटिव की प्लेट है और ये नेगेटिव की प्लेट है, तो एक कैपेसिटर यहाँ बनेगा, एक पॉजिटिव की प्लेट है, एक नेगेटिव की प्लेट है, तो एक कैपेसिटर आपका यहाँ बनेगा। तो यहाँ पर आपके दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, यहाँ पर दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन जाएंगे। और कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होती है बताएं आप, कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होती है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। पता है सभी को
कितने कैपेसिटर हैं यहाँ पर? 2। अगर कैपेसिटर 2 हैं तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी? 2 टाइम हो जाएगी। तो पहले का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा कि कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपके पास क्या आ जाएगा? 2a एप्सिलॉन नॉट बाई डी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये जो डायग्राम आपको दिखाया गया इसको ऐसे मॉडिफाई किया गया, इसी डायग्राम को मॉडिफाई कर दिया गया है। एक की जो प्लेट है वो दूसरे के अंदर ऐसे एडजस्ट की गई है। ठीक है, तो अब नई कैपेसिटी क्या होगी देखेंगे। पता है सभी को, फर्स्ट को हम प्रोवाइड करते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल और सेकंड को हम प्रोवाइड करते हैं नेगेटिव पोटेंशियल। ओके बेटा, अब देखें, पॉजिटिव नेगेटिव एक कैपेसिटर, पॉजिटिव नेगेटिव 2 कैपेसिटर, पॉजिटिव नेगेटिव 3 कैपेसिटर। तो 3 पैरेलल प्लेट यहां पर बन जाएंगी। एक की कैपेसिटी अगर a एप्सिलॉन नॉट बाई डी है तो 3 कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी? 3 टाइम हो जाएगी, 3a एप्सिलॉन नॉट बाई डी हो जाएगी। तो इन दोनों डायग्राम्स के अंदर डिफरेंस पता लग गया आपको। अगर ऐसे इंसर्ट करते हैं तो कैपेसिटी बनती है 2 टाइम्स। क्यों? क्योंकि जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, एक यहाँ बनेगा कम्बिनेशन, एक यहाँ बनेगा कम्बिनेशन, बीच में जो दोनों नेगेटिव है कम्बिनेशन नहीं बनेगा। कैपेसिटर के अंदर क्या होता है? 2 प्लेट्स होती हैं, एक पर होता है पॉजिटिव पोटेंशियल, एक पर होता है नेगेटिव पोटेंशियल। तो एक प्लेट ये बनेगी, एक प्लेट ये बनेगी, तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी? 2 टाइम। लेकिन अगर ऐसे इंसर्ट कर रखिए, एक प्लेट को दूसरे प्लेट के अंदर अगर ऐसे इंसर्ट कर रखा है, ऐसे करेंगे तो 2 टाइम, अगर ऐसे इंसर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगी? वो 3 टाइम हो जाएगी कैपेसिटी। तो 3a एप्सिलॉन नॉट बाई डी हो जाएगी। तो ये थे आपके 2 न्यूमेरिकल। तो इसी के साथ आपका जो फर्स्ट सेशन है जिसके अंदर 2 न्यूमेरिकल थे उसको हम कंप्लीट कर दिया उसको हमने। तो मिलते हैं आपको वेरी शॉर्ट ब्रेक के बाद सेकंड सेशन में विद मोर न्यूमेरिकल्स। ओके, वेलकम स्टूडेंट्स वंस अगेन। और सेकंड सेशन में मैं आपके पास फिर से 2 न्यूमेरिकल और लेके आया हूं। और ये जो 2 न्यूमेरिकल्स हैं दोनों सर्किट डायग्राम के ऊपर बेस्ड हैं कैपेसिटर के। तो देखें कौन कौन से हैं और इनमें क्या डिफरेंस है, देखें एक मिनट के लिए। सबसे पहला जो न्यूमेरिकल यानी कि थर्ड न्यूमेरिकल है जो, वो है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क। पूरे नेटवर्क की आपको टोटल कैपेसिटी निकालनी है, लेकिन पढ़ें आप, इफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन बिटवीन P एंड Q इज 30 माइक्रोफैराड। अगर P और Q के बीच की जो टोटल कैपेसिटी है 30 माइक्रोफैराड है तो आपको C की वैल्यू निकालनी है। तो इस C की वैल्यू निकालनी है, कब निकालनी है? जब P और Q के बीच में जो टोटल कैपेसिटी है वो 30 माइक्रोफैराड है। दोबारा क्वेश्चन को समझें, दोबारा स्टेटमेंट को समझें, जल्दी ना करें, उसके बाद हम इसका सोल्यूशन करेंगे। क्या कहता है देखें एक मिनट के लिए। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटी C, ये C निकालनी है आपको, ये C निकालनी है आपको ऑफ द नेटवर्क। इस पूरे नेटवर्क की ये कैपेसिटी आपको निकालनी है। कब निकालनी है? इफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन बिटवीन P एंड Q, P और Q के कॉरस्पॉन्डिंग, P और Q के कॉरस्पॉन्डिंग जो टोटल कैपेसिटी है वो कितने माइक्रोफैराड की है? आपकी 30 माइक्रोफैराड की है। तो कैसे निकालेंगे देखिए, इसका सॉल्यूशन देखिए आप। अगर आप डायग्राम को देख पा रहे हो ध्यान से तो ये तीनों के तीनों किसमें हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि चार्ज आपका डिवाइड होता है, डिफरेंट पाथ के अलोंग फ्लो करता है। तो चार्ज डिफरेंट पाथ के अलोंग फ्लो करेगा तो ये तीनों किसमें कहलाएंगे? आपके पैरेलल में कहलाएंगे। तो अगला सर्किट क्या हो जाएगा देखें आप, ये तो P है, ये क्या है? C, और ये क्या है? Q। व्हाट इज दिस? दिस इज सपोज C डैश। तो C डैश क्या है बेटा? C डैश क्या है? इन तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। कैसे निकालते हैं? कैपेसिटी क्या होती है बताएं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटी क्या होती है? C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी कि 20 प्लस 20 प्लस 20, तो कितना हो जाएगा? 60 माइक्रोफैराड। तो जो C डैश है आपके पास, C डैश, वो कितना आ जाएगा? 60 माइक्रोफैराड हो जाएगा। एक एक चीज को नोट करें, नोटबुक निकाले रखें आप। तो C तो बेटा ये है, और C डैश क्या है? C डैश इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ दिस नेटवर्क, सिर्फ इस नेटवर्क की,
ध्यान दें, सिर्फ इस नेटवर्क की जो टोटल कैपेसिटी है उसको हमने क्या मान लिया, C डैश मान लिया। और अब देखें जो अगला सर्किट डायग्राम है वो क्या कहता है कि ये दोनों आपस में क्या आ जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे। ओके, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको हमने क्या मान लिया, C डैश, और तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो C के साथ क्या है, सीरीज में है। C डैश की वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी है, 60। अब हमें C निकालना है, क्या निकालना है, C। ध्यान दे, यू हैव टू फाइंड C, लेकिन कब निकालना है C, व्हेन द इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन बिटवीन P एंड Q इज 30। जब P और Q के बीच में जो टोटल कैपेसिटी है वो 30 माइक्रोफैराड है, तब हमें C निकालना है। अब ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज में, तो क्या लिखेंगे बताएं, 1/C प्लस 1/C डैश। ओके, दोनों आपस में क्या है, सीरीज में, और P और Q के बीच में ये दो ही कैपेसिटर हैं और तो कोई है ही नहीं। P और Q के बीच में ये दो ही कैपेसिटर हैं और P और Q की जो टोटल कैपेसिटी है P और Q की वो कितनी गिवन है, 30 गिवन है, यानी कि 1/C प्लस 1/C डैश इज इक्वल टू क्या होता है, ये 1/30। ये कंडीशन है बेटा, ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है ये, कि इन दोनों के बीच की जो टोटल कैपेसिटी है वो 30 है, क्योंकि सारे सीरीज में है। तो क्या लिखेंगे, 1/C प्लस 1/C डैश इक्वल टू 1/30। तो यहां से हम क्या निकाल देंगे, C निकाल देंगे। C डैश की वैल्यू पुट करें आप, कितनी है, 60। ओके, अब सॉल्व करते हैं मैसेज को। तो 1/C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/30, इधर ले जाएं आप, माइनस 1/60। तो इसको सॉल्व करें आप, देखें जैसे ही आप इसको सोल्व करोगे आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 1/C, कितना एलसीएम आएगा, 60 एलसीएम आ जाएगा, और 2 - 1 यानी कि 1/60। तो C आपके पास क्या आ जाएगा, 60 माइक्रोफैराड। ये आप ध्यान रखें, सारे ध्यान रखें आप, कि जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमें कभी भी 1/C नहीं निकालना है, हमें C में आंसर निकालना है। ठीक है, ध्यान रखिए, कई बच्चे क्या करते हैं कि 1/C निकाल के वहीं पे छोड़ देते हैं। आपको उसको कन्वर्स करना पड़ेगा, आपको आंसर निकालना पड़ेगा कैपेसिटी की फॉर्म में, ना कि 1/C की फॉर्म में। तो 1/C प्लस 1/60 इज इक्वल टू 1/30। तो 1/C क्या आ जाएगा, 1/30 माइनस 1/60 आ जाएगा, 60 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो 2 - 1 1/60। तो C कितना आ जाएगा, 60 माइक्रोफैराड आ जाएगा। तो आपके थर्ड का जो आंसर है वो 60 माइक्रोफैराड आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा, और फिर कोई दिक्कत है तो वीडियो को आप रिवाइंड करें, आप इसको दोबारा देखें, फिर आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब देखें इस सेशन का सेकंड न्यूमेरिकल देखें, यानी कि फोर्थ न्यूमेरिकल देखें ओवरऑल। ध्यान रखें, जब भी आप कैपेसिटर के न्यूमेरिकल कर रहे हो तो उसमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का जरूर ध्यान रखें आप। जहाँ पर चार्ज सेम रहता है वो कॉम्बिनेशन कौन सा होगा, सीरीज, और जहाँ पर चार्ज आपका डिवाइड होता है वो कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, देखें 1 मिनट के लिए। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन A एंड B। आपको टोटल कैपेसिटी निकालनी है A और B के बीच में, ध्यान दें आप, A और B के बीच में निकालनी है। ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क। तो इस नेटवर्क के अंदर कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ टोटल कैपेसिटी निकालनी है। ध्यान रखना है, तो क्या ध्यान रखना है कि सीरीज में कौन सा है, पैरेलल में कौन सा है, कैसे क्या कॉम्बिनेशन बनता है वो आपको करना है। और सबसे अच्छा तरीका है, ध्यान रखें आप, कि आप इसको डायरेक्ट सोल्व ना करें, आप इसका बनाएं नेक्स्ट इक्विवेलेंट सर्किट। तो आप अगले सर्किट बनाते रहें, अपने आप आपके पास क्या आ जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा। तो देखें ये जो पहला सर्किट है, इससे अगला सर्किट क्या हो सकता है वो आप देखें। आप, मैं यहीं से कर रहा हूं शुरुआत, देखें इधर से ही क्या हो सकता है। देखें आप, जैसे यहां से चार्ज आपका जाएगा तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, चार्ज आपका डिवाइड हो जाएगा। चार्ज तो सेम रहेगा नहीं, अगर चार्ज सेम नहीं रहेगा तो सीधी सी बात है कि ये दोनों किस में कहलाएंगे, आपके पैरेलल में कहलाएंगे। तो सर्किट में क्या आएगा चेंज, देखो आप, ये और ये। ओके, ये C और ये C, ये दोनों आपस में क्या आ जाएंगे, पैरेलल में। क्यों, जैसे यहां से चार्ज फ्लो करेगा, वही दो एंड है, पता है आपको कि दो एंड कौन कौन से हैं, A और B।
चार्ज फ्लो करता है एक एंड से दूसरे एंड में, तो जैसे ही चार्ज यहाँ पर फ्लो करेगा, यहाँ पर टर्मिनल है, यहाँ पे टर्मिनल है, तो चार्ज इन दोनों वायर्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि ये दोनों किस में आ जाएंगे, आपके किस में आ जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे। और जैसे ही आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इस वायर को हटाओ या फिर इसको हटाओ, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो इसके साथ क्या आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा। यानी कि ये आपका सर्किट हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा सर्किट, आपका ए का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम सिमिलरली यहाँ पे देखें, यहाँ भी चार्ज आपका डिवाइड होगा, तो सीधी सी बात है कि ये दोनों भी किस में आएंगे, आपके पैरेलल में आएंगे। तो देखें एक मिनट के लिए, ओके, ये दोनों आपस में क्या आ जाएंगे, पैरेलल में। जैसे इन दोनों को सॉल्व करोगे, ये इसके साथ किस में आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा। इसको आप मिला दें, देखिए अब इन दोनों डायग्राम में डिफरेंस देखिए। अब ये डायग्राम आपको आसान लगेगा, अगर एग्जाम में डायरेक्ट ये आता तो आप सोल्व कर देते, लेकिन ऐसे आया हुआ है तो पहले क्या करोगे, उसको आप क्या करोगे, सोल्व करोगे। सबसे पहले आप क्या बनाओगे, नेक्स्ट इक्विवेलेंट सर्किट बनाओगे। ओके, तो ये आपका पहला सर्किट है, ये क्या उसका नेक्स्ट इक्विवेलेंट सर्किट है। तो ये दोनों आपस में क्या थे बताएं, ये दोनों आपस में क्या थे, पैरेलल में। इन दोनों के साथ ये क्या होगा, सीरीज में। ये दोनों आपस में पैरेलल में, इन दोनों के साथ ये सीरीज में। ये दोनों आपस में पैरेलल में, इन दोनों के साथ ये सीरीज में। ठीक है, और ए और बी, ये जो आप देख रहे हो ए और बी, ये नीचे वाला ऊपर वाला आपस में पैरेलल में है ही। तो अगला सर्किट क्या होगा, देखें इससे अगला, ये दोनों पैरेलल में है, ये भी सी है, इस सभी के नाम दे देता हूं मैं, सी। ओके, ये दोनों पैरेलल में हैं, तो C और C कितना हो जाएगा, 2C। तो क्या होगा देखें आप, 2C और ये C। ओके, 2C और C क्लियर। नीचे आए, C और C, 2C और ये C, ये A और ये वही B। अब और आसान हो गया है। ठीक है, सबसे पहले ये था, देखते ही डर जाते हैं बच्चे, इसको और सोल्व करें, थोड़ा सा और आसान हो जाएगा, और सोल्व करें और आसान हो जाएगा। अब ये दोनों किस में आ गए हैं, सीरीज में आ गए हैं। तो इससे अगला सर्किट क्या होगा, मैं यहाँ बना रहा हूँ, देखें आप, इससे अगला सर्किट क्या होगा, ये दोनों क्या है, सीरीज में। सीरीज में कैसे निकालते हैं पता है आपको, 1/C डैश मान लीजिए, 1/C डैश इज इक्वल टू 1/2C प्लस 1/C। ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज का जो कॉम्बिनेशन है इन दोनों का क्या मान लिया मैंने, C डैश मान लिया। तो सोल्व कैसे करते हैं बेटा सीरीज को, 1/C डैश इक्वल टू 1/2C प्लस 1/C, कैल्शियम आ जाएगा 2C। तो क्या आएगा बताएं आप, यहाँ पे बोलो, 1 प्लस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपके पास, 3/2C। और गलती नहीं करनी है, 1/C डैश तो निकाल लिया, लेकिन एक्चुअल में निकालना C डैश ही है आपको। तो यहां से अगर हम निकालेंगे C डैश, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2C/3। ओके, तो इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है इन दोनों का, वो कितना आ गया आपके पास, 2C/3 आ गया। तो आपके पास जो नेक्स्ट सर्किट आएगा, नेक्स्ट देखें आप, ये आएगा, देखें आप, इन दोनों को अगर आप सीरीज में जोड़ोगे तो कितना आंसर आया था आपका, 2C/3। ये तो A हो जाएगा। सिमिलरली ये आपके पास क्या है, B। इन दोनों को ऐड करोगे तो ये भी कितना आएगा बताएं, ये भी दोनों सीरीज में है, ये भी कितना आएगा, 2C/3। ओके, अब सारी की सारी जो पोजीशन है वो बिल्कुल क्लियर हो गई है आपको। अब इसका लास्ट क्या होगा बताएं, ये दोनों आपस में क्या है बताएं, ये दोनों सर्किट आपस में क्या है, पैरेलल में। अगर ये दोनों पैरेलल में होंगे तो जो लास्ट कैपेसिटी होगी वो क्या होगी आपकी, कैसे निकालते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में बताएं आप, C डबल डैश मान लें आप, 2C/3 प्लस 2C/3 क्या आ जाएगा, 4C/3। तो जो लास्ट आंसर आएगा आपका C का, वो क्या मान लीजिए, C डबल डैश मान लीजिए, वो कितना आ जाएगा, 4C/3 आ जाएगा। तो ये इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर देखें एक मिनट के लिए, आपको फोर्थ क्वेश्चन में क्या निकालना था, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन A एंड B।
ध्यान रखें कि ये दोनों आपस में पैरेलल में हैं। इन दोनों को जैसे ही आप सोल्व करोगे एक कैपेसिटी आ जाएगी आपके पास, एक आ जाएगी, ठीक है। ध्यान दो, इन दोनों को सोल्व करोगे तो एक कैपेसिटी आ जाएगी, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इन दोनों का, वो इसके साथ क्या है, सीरीज में है। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है साथ में क्या है, सीरीज में। तो जो अपवार्ड नेटवर्क है, जो इसके ऊपर नेटवर्क है वही नीचे नेटवर्क है, ध्यान रखें सेम है। तो ये दोनों पैरेलल में, इसके साथ ये सीरीज में, ये दोनों पैरेलल में, इसके साथ ये सीरीज में। तो दोनों को जोड़ोगे तो 2C और ये C, ये C और ये दोनों को जोड़ोगे तो 2C। अब ये दोनों किस में है, सीरीज में। अगर इन दोनों को सोल्व करोगे तो मैंने बताया था आपको 1/C डैश 1/C प्लस 1/2C। तो यहाँ से अगर आप C डैश निकालोगे तो आंसर कितना आएगा, 2C/3। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी 2C/3 और इन दोनों का कॉम्बिनेशन भाई 2C/3। अब अगला स्टेप क्या होगा, लास्ट स्टेप क्या होगा, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में, ठीक है बेटा। अगर दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं तो क्या आएगा कैपेसिटी, दोनों को ऐड कर दें आप तो आंसर क्या आ जाएगा, 4C/3 आ जाएगा। तो ये थे आपका सेकंड न्यूमेरिकल इस सेशन का, यानी कि टोटल 4 न्यूमेरिकल हो चुके हैं। तो जल्दी ही मैं मिलता हूँ आपसे थर्ड सेशन में। टिल देन सी यू वेरी सून। ओके। वेलकम स्टूडेंट्स वंस अगेन फॉर द थर्ड सेशन। और इस सेशन में मैं 4 न्यूमेरिकल्स आपके पास और लेके आया हूँ। हम पहले 4 कर चुके हैं और ये 4 और मैं आपके पास लेके आया हूँ। देखें इसमें क्या चीज़ें हैं। आपको निकालनी है इक्विवेलेंट कैपेसिटी, आपको नेट कैपेसिटी निकालनी है ए और बी के बीच में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5th हो, 6th हो या 7th हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालनी है ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में। ओके, लास्ट क्वेश्चन जो है 8 थोड़ा सा चेंज है इसमें। आपको निकालनी है इक्विवेलेंट कैपेसिटी ए और बी के बीच में। ये मान लीजिए आपके पास ए पॉइंट है, ये मान लीजिए आपके पास कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट है। तो ए और बी के बीच में क्या निकालनी है, आपको टोटल कैपेसिटी निकालनी है। और साथ में एक एक्स्ट्रा चीज़ और निकालनी है आपको, आल्सो कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो इस पूरे सर्किट की जो एनर्जी स्टोर है वो भी आपको निकालनी है। तो मेरे ख्याल से चारों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आपको क्या निकालना है, 5th क्वेश्चन में, 6th में और 7th में क्या निकालना है, टोटल कैपेसिटी निकालनी है, इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालनी है, किसके बीच में, ए और बी के बीच में। ओके, और जो आपका लास्ट क्वेश्चन है 8th, उसमें आपको टोटल कैपेसिटी के साथ साथ एनर्जी स्टोर भी निकालनी है। तो कैसे करेंगे देखें 1 मिनट के लिए। तो बस सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 5th पे आ रहा हूँ। तो टोटल कैपेसिटी आपको निकालनी है ए और बी के बीच में। आप इस पूरे के पूरे सर्किट को देखें आप, ठीक है, इसमें क्या कॉम्बिनेशन है देखें 1 मिनट के लिए। अगर ये चारों कैपेसिटर ऐसे होते तो आप आसानी से सोल्व कर लेते। अगर ये चारों कैपेसिटर आपके ऐसे होते तो आप इसको बिल्कुल आसानी से सोल्व कर पाते कि चारों किस में हैं, आपके सीरीज में हैं। ओके, लेकिन क्या किया गया है कि यहाँ से एक टर्मिनल को उठाया गया है और यहाँ पे लगा दिया गया है। ये आपके पास ए था, ये आपके पास बी था। देखिए यहाँ से टर्मिनल, यहाँ से कनेक्शन कर दिया गया, यहाँ से टर्मिनल को उठा के यहाँ पे लगा दिया गया, यहाँ से टर्मिनल को उठा के यहाँ पे लगा दिया गया। तो इसका मतलब ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, लेकिन आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल में। लेकिन एक और यहाँ से कनेक्शन दे दिया गया है, एक और टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट कर दिया गया है, ये कर दिया गया है। ये देखें अब क्या है, अब क्या है कि अब ये तीनों किस में आ जाएंगे, पैरेलल में, और इसके साथ ये क्या आ जाएगा, सीरीज में, क्योंकि आगे कोई कनेक्शन नहीं किया गया है। अगर आगे भी ऐसा होता तो चारों किस में होते, पैरेलल में। अब ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो चौथे के साथ, फोर्थ के साथ क्या आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा। तो ये तीनों किस में बेटा, पैरेलल में, और इन तीनों के साथ ये क्या आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा। तो सोल्व कैसे करेंगे देखें इसको आप। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटी क्या होती है, C1 + C2 + C3, तो 5 + 10 + 15। तो इससे अगला सर्किट क्या होगा आपका, ध्यान दें आप, इससे जो नेक्स्ट आपका सर्किट होगा वो क्या होगा, ये
तीनों किस में है, पैरेलल में। कैसे निकालते हैं पैरेलल में कॉम्बिनेशन, बताइए पैरेलल में कैसे निकालते हैं। 5 + 10 + 15 कितना आ जाएगा आपके पास, 30 माइक्रोफैराड। मान लो ये C डैश है, तो इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है मैंने क्या मान लिया, C डैश, जो कि कितना आंसर आया है आपके पास, C डैश आपके पास कितना आया है, 30 माइक्रोफैराड। 5 + 10 + 15, ये पॉइंट कौन सा था, A। अब देखें आप, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो 30 के साथ क्या है, सीरीज में, यानी कि अगला जो कैपेसिटर है आपका ये कितना है, 30 माइक्रोफैराड। तो अब ये डायग्राम आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि अब ये जो दोनों कैपेसिटी हैं आपस में क्या है, सीरीज में। तो सीरीज में कैसे निकालते हैं बताया आपको, 1/C डबल डैश मान लीजिए आप इसको। अगला जो कॉम्बिनेशन है उसको हमने क्या मान लिया, C डबल डैश। तो दोनों आपस में सीरीज में है, तो 1/C डबल डैश क्या आ जाएगा, 1/30 + 1/30 यानी कि 2/30 यानी कि 1/15। और फिर से दोबारा आपको C डबल डैश निकालना है, यानी कि C निकालना है आपको, 1/C नहीं निकालना है। तो इसका कन्वर्स करोगे तो C डबल डैश कितना आ जाएगा, 15 माइक्रोफैराड। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, तो फिर देखें आप, ये तीनों के तीनों कैपेसिटर किस में हैं, पैरेलल में। तीनों को जोड़ोगे पैरेलल में तो कितना आंसर आएगा, 30। और इस 30 के साथ ये 30 किस में है, सीरीज में। दोनों को जोड़ोगे सीरीज में तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 15 माइक्रोफैराड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6। और कहीं भी आपको प्रॉब्लम है तो आप उस वीडियो को रिवाइंड करें, दोबारा देखें, दोबारा जो कॉम्बिनेशन है सर्किट्स का उसको समझें, उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखें बेटा क्वेश्चन नंबर जो आपका न्यूमेरिकल है 6, देखिए आप, देखिए आप इसको, ये देखिए आप डायग्राम। इस डायग्राम में आप क्या देख रहे हो कि ये जो कैपेसिटर है आपका 1 माइक्रोफैराड का है। पहली जो आपकी वायर है, फर्स्ट जो वायर है उसमें 1 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर लगाया गया है। अगली वायर में 1 माइक्रोफैराड के 2 लगाए गए हैं। अगली वायर में 4 लगाए गए हैं एंड सो ऑन। इसका मतलब 4 के बाद 8 और फिर 16 ऐसे इंटरवल में क्या होंगे, वो इंक्रीज होंगे। तो आपको क्या निकालनी है, टोटल कैपेसिटी निकालनी है, इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालनी है, किसके बीच में, ए और बी के बीच में। ये दोनों आपस में सीरीज में, ये चारों भी आपस में सीरीज में, आगे जो 8 आएंगे वो भी आपस में सीरीज में। लेकिन ये आपस में क्या होंगे, ये सारे के सारे पैरेलल में होंगे। ठीक है, ये आपका सिंगल है, ये दोनों सीरीज में, ये चारों सीरीज में, लेकिन 1, 2 और 3 ये तीनों किस में होंगे, आपके पैरेलल में होंगे। तो इससे अगला सर्किट क्या होगा, द नेक्स्ट इक्विवेलेंट सर्किट इज, देखें 1 मिनट के लिए, इससे अगला सर्किट मैं क्या बना सकता हूं, देखें आप, ये तो बेटा वही है 1, ये तो वही 1 है आपके पास। इन दोनों को आप अगर ऐड करोगे, कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज। सीरीज में क्या होता है बताएं आप, 1/C डैश मान लें आप इसको, 1/1 + 1/1 कितना आ जाएगा, 2। तो 1/C डैश अगर 2 है तो C डैश कितना आ जाएगा आपके पास, 1/2। ध्यान रखें कि C निकालना है हमें, यहाँ पर C डैश है तो C डैश क्या आ जाएगा, 1/2। यानी कि आपने इन दोनों को सोल्व किया तो आंसर कितना आया, 1/2। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 माइक्रोफैराड। ये कितना था, 1 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो C डैश कितना आ जाएगा, 1/2 माइक्रोफैराड। आगे देखें, 1, 2, 3, 4 चारों किस में है, सीरीज में। तो नई कैपेसिटी मान लो 1/C डबल डैश है, तो क्या आएगा, 1/C डबल डैश = 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/1। तो कितना आ जाएगा आपके पास, 4 आ जाएगा। तो C डबल डैश क्या आ जाएगा आपके पास, 1/4। यानी कि इन चारों को अगर आप ऐड करोगे तो अगला जो आंसर आएगा वो कितना आंसर आएगा, 1/4 आएगा। और ऐसे ही हम आगे चलते रहेंगे। ये आपका वही आपके पास दोबारा से A आ गया और ये दोबारा से क्या आ गया आपके पास, B आ गया। ओके बेटा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, नया सर्किट आ जाएगा, नेक्स्ट इक्विवेलेंट सर्किट आ जाएगा। तो पहले सिर्फ एक कैपेसिटर था वो हमने लिख लिया, उसके बाद 2 कैपेसिटर थे, दोनों सीरीज में थे, उसकी जो रिजल्टेंट कैपेसिटी कितनी आई, 1/2 वो लिख ली हमने। उसके बाद 4 कैपेसिटर थे, चारों सीरीज में थे, चारों की जो रिजल्टेंट कैपेसिटी आई वो भी हमने लिख ली, कितनी है, 1/4 माइक्रोफैराड।
अब ये क्या है, अब ये सारे के सारे आपस में पैरेलल में हैं, और पैरेलल में पता है आपको, पैरेलल में कैसे निकालते हैं पता है आपको, जो रिजल्टेंट कैपेसिटी है पैरेलल में कैसे निकालेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3 चलता रहेगा जहां तक भी है। तो इसको मैं बेटा थोड़ी देर के लिए C1 मान लेता हूं, इसको C2 मान लेता हूं और इसको C3 मान लेता हूं। तो बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो लास्ट कैपेसिटी है आपकी, जो रिजल्टेंट कैपेसिटी है आपकी, वो क्या होगी, C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू Cn। व्हाट इज C1? 1। व्हाट इज C2? 1/2। व्हाट इज C3? 1/4 एंड सो ऑन। ओके, अब आपके पास एक जीपी सीरीज आ गई है। मैथमेटिक्स जो बच्चे पढ़ते हैं या 10th तक जो बच्चे पढ़ चुके हैं मैथमेटिक्स पता है उनको, इस सीरीज को सोल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, जीपी सीरीज होती है ये, और जीपी सीरीज को सोल्व करने का फॉर्मूला क्या होता है, a/1 - r। क्या होता है बेटा, किसी भी जीपी सीरीज को सॉल्यूशन हम करते हैं उसका, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, a/1 - r। व्हाट इज ए, फर्स्ट टर्म। ए क्या होती है, फर्स्ट टर्म, और आर क्या होता है, कॉमन रेशियो। व्हाट इज आर, कॉमन रेशियो। बेटा जो बच्चे मेडिकल साइड के हैं वो इसको याद रखें, और जो नॉन मेडिकल के उनको पता ही होगा पहले ही, नहीं तो 10th तक भी मेरे ख्याल से पढ़ चुके हैं आप इसको। तो जीपी सीरीज को सोल्व करने का फॉर्मूला क्या होता है, a/1 - r। व्हाट इज ए, फर्स्ट टर्म। व्हाट इज आर, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो का मतलब 1/2/1, 1/2 को 1 से डिवाइड करो 1/2 आएगा, 1/4 को 1/2 से डिवाइड करो 1/2 आएगा, नेक्स्ट को इससे डिवाइड करो 1/2 आएगा। तो सोल्व कैसे करेंगे इसको, Cp = इस फॉर्मूले का यूज करना है आपको। तो व्हाट इज ए, 1। ए तो क्या है बेटा, 1 है आपके पास, नीचे क्या है 1 माइनस, व्हाट इज आर, कॉमन रेशियो, यानी कि 1/2 को किससे डिवाइड करोगे, 1 से, 1/2 आएगा। 1/4 को डिवाइड करोगे 1/2 से, 1/2 आएगा। तो 1 - 1/2। तो इसको आप सॉल्व करें, कितना एलसीएम आ जाएगा, नीचे बताएं, 2 एलसीएम आ जाएगा। तो 2 - 1 कितना आ जाएगा, 1, ये ऊपर आ जाएगा आपके पास। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, 1 - 1/2 कितना आएगा, 1/2 आएगा, 2 ऊपर आ जाएगा। तो जो नेट कैपेसिटी आएगी कितनी आ जाएगी, 2 माइक्रोफैराड आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 6 था, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान रखें, ये आपका फर्स्ट कैपेसिटर था, ये 2 आपके सीरीज में थे, फिर आपके 4 सीरीज में थे, फिर चलते रहेंगे ऐसे ही। लेकिन वो तो आपस में सीरीज में है, ये भी सीरीज में थे, ये भी सीरीज में थे, लेकिन अगर आप देखोगे पूरे कॉम्बिनेशन को, तो ये तीनों या फिर चारों जो भी हैं, ये आपस में क्या होंगे, आपके पैरेलल में होंगे। और पैरेलल कॉम्बिनेशन को अगर आप सोल्व करोगे तो एक जीपी सीरीज आएगी, और जीपी सीरीज को सोल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 माइक्रोफैराड आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखें आप। सेवन देखें आप, देखें जरा, ये जो डायग्राम आपको दिखाया गया है, ये बेटा बेसिकली एक अरेंजमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, कौन सी होती है बेटा, व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट होती है। सेकंड यूनिट में आएगी आपकी, जो 12th क्लास की जो सेकंड यूनिट है उसके अंदर टॉपिक है ये। फिलहाल इसको आप याद रखें कि कैसे सोल्व करते हैं। अगर ऐसे कॉम्बिनेशन आएगा तो उसको सोल्व कैसे करें, ऐसी अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे पास 5 कैपेसिटर होते हैं, रेजिस्टेंस होंगे तो 5 रेजिस्टेंस होंगे, कैपेसिटर होंगे तो 5 कैपेसिटर होंगे। तो इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट बोलते हैं, जिसके अंदर 5 कैपेसिटर होते हैं, और पांचों के पांचों आपस में क्या होते हैं, पैरेलल में होते हैं, कोई भी सीरीज में नहीं होता है। ध्यान रखें, इस अरेंजमेंट के अंदर हमारे पास बेटा क्या होते हैं, 5 कैपेसिटर होते हैं। ये टॉपिक आएगा आपका सेकंड यूनिट के दौरान, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल ध्यान रखें, आप फिलहाल याद रखें इसको कि अगर आपके पास 5 कैपेसिटर हैं और पांचों के पांचों किस में है बेटा, पैरेलल में, तो उस केस में क्या होगा, मान लो ये C1 है, ये आपका C2 है, ये C3 है और ये C4 है, ये मान लीजिए C5 है। इसकी वैल्यू मान लो 2 माइक्रोफैराड है, कोई भी वैल्यू इसकी वैल्यू कोई भी है, मान लीजिए ये C1 है, गिवन है, ये C2 है, ये C3 है, ये क्या है, C4। अगर आप रेशियो निकालोगे C1 का C2 के साथ और C3 का C4 के साथ, ध्यान दें आप,
C1 का C2 के साथ 18/9, C3 का C4 के साथ 9/4.5, तो ये भी 2 आंसर आएगा और ये भी 2 आंसर आएगा। ठीक है, ओके। तो ध्यान रखें आप, जब आपके पास 5 कैपेसिटर हों और पांचों के पांचों पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हो, किसमें? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। 5 कैपेसिटर हों, पांचों के पांचों पैरेलल में हों और अपर साइड्स के कैपेसिटर का रेशो, अपर साइड्स के कैपेसिटर का रेशो और लोअर साइड के कैपेसिटर का रेशो सेम हो। अपर साइड के कैपेसिटर का रेशो और लोअर साइड के कैपेसिटर का रेशो क्या हो? सेम। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो बीच वाला जो कैपेसिटर है वो सर्किट से आउट हो जाता है, यहां पर कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करता है, तो ये सर्किट से आउट हो जाएगा। आउट क्यों हो जाएगा? जितनी कैपेसिटी इसके अपर पार्ट की है उतनी ही कैपेसिटी लोअर पार्ट की है, तो सर्किट क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। अगर अपर पार्ट की जो कैपेसिटी है और लोअर की जो कैपेसिटी है वो डिफरेंट होगी तो बीच वाला सर्किट से आउट नहीं होगा। ध्यान रखें, तो मैंने क्या बताया आपको कि कितने कैपेसिटर होते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट में 5 कैपेसिटर होते हैं और पांचों के पांचों किस में होते हैं? पैरेलल में। ठीक है, और बीच वाला सर्किट से आउट कब होता है? बीच वाले को हम कब नेग्लेक्ट करते हैं? कब? जब अपर पार्ट का जो कैपेसिटर है उसकी रेशो लोअर पार्ट का जो कैपेसिटर है उसकी रेशियो क्या हो? सेम हो। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि ये जो सर्किट है, ये जो आपका बीच वाला कैपेसिटर है, इसको हम सर्किट से आउट कर देते हैं। आउट क्यों करेंगे? क्योंकि जितनी कैपेसिटी अपर पार्ट की है उतनी ही कैपेसिटी लोअर पार्ट की है, तो सर्किट आपका बैलेंस हो जाएगा। अगर सर्किट बैलेंस हो जाएगा तो इस वायर में से कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करेगा। अगर यहाँ से चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो ये बीच वाली वायर सर्किट से क्या हो जाएगी? आउट हो जाएगी। तो फाइनली एक बार और बता रहा हूं आपको मैं, अगर आपके पास ऐसा न्यूमेरिकल आता है जिसके अंदर 5 कैपेसिटर हों, पांचों के पांचों किस में हो? पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो, तो ध्यान रखें कि अपर पार्ट के जो कैपेसिटर्स हैं उनकी कैपेसिटी का रेशियो निकालें, लोअर पार्ट के जो कैपेसिटर हैं उनकी कैपेसिटी का रेशियो निकालें। अगर दोनों की कैपेसिटी का रेशियो सेम मिलता है, आपको क्या मिलता है? सेम, तो ऐसी कंडीशन में जो बीच वाला कैपेसिटर है वो सर्किट से क्या हो जाएगा? आउट हो जाएगा। अगर बीच वाला सर्किट से आउट हो जाएगा तो जो नया कॉम्बिनेशन बनेगा आपके पास वो क्या बनेगा? देखें आप, ये दोनों किस में आ जाएंगे? फिर सीरीज में। तो बेटा ये आपका नेक्स्ट सर्किट बन जाएगा। अगला जो सर्किट होगा आपका वो ऐसे होगा, ये होगा, देखें आप, ये 18 और ये 9, ये आपके पास 9 और ये 4.5, ये वही A पॉइंट और ये वही B पॉइंट। ओके, ये सारे पिको फैराड है बेटा। पिको होता है 10 की पावर कितना होता है? -12। ठीक है, तो ये दोनों आपके सीरीज में, ये दोनों आपके सीरीज में और आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल में। तो यहाँ से आप इसको इजीली क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। तो करें सोल्व आप। कौन कौन बताएं मेरे को कि कौन कौन से जो कैपेसिटर हैं वो आपके सीरीज में हैं। तो अपर पार्ट को देखें तो ये दोनों किस में हैं? आपके सीरीज में हैं। तो सोल्व कैसे करेंगे आप इसको? 1/c' मान लें इसको। 1/18 + 1/9, कितना एलसीएम आ जाएगा इसका? 18 आ जाएगा एलसीएम। तो क्या आ जाएगा? 1 + 2, 3/18। तो c' कितना आ जाएगा? ये क्या आ जाएगा? 1/6। तो c कितना आ जाएगा आपके पास? 6 आ जाएगा। ओके, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है हमारे पास कितना आ गया? आपके पास 6 आ गया बेटा, 6 पिको फैराड। तो अगला जो सर्किट आएगा उसमें हम इसको लिख पाएंगे कि दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो आंसर आएगा 6 पिको फैराड। ओके, अब इन दोनों को भी ऐड करें ऐसे ही सेम। इसको मान लें आप 1/c" मान लें। क्या मान लिया? 1/c'। क्या आएगा बताएं? 1/9 + 1/4.5। 4.5 को करना हो तो पर 10 कर लें आप। ठीक है, या फिर आप करें 5 से इसको काटें आप, 2/9 आ जाएगा आपके पास। कितना एलसीएम आ जाएगा? 9 आ जाएगा। कितना बचेगा? 1 + 2 क्या आएगा? 3/9। कितना आ जाएगा? 1 कितना आ जाएगा? 3। तो c" कितना आ जाएगा आपके पास? 3 आ जाएगा। तो इन दोनों को बेटा अगर आप ऐड करते हो, दोनों सीरीज में है, तो जो अगली कैपेसिटी होगी, जो नई कैपेसिटी होगी बेटा, वो कितनी आ जाएगी? 3 पिको फैराड आ जाएगी। ओके, और अब तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे इसको। तो अब क्या होगा बताएं आप? अब क्या होगा कि जो आपका 6 पिको फैराड है और जो 3 पिको फैराड है वो आपस में क्या आ जाएंगे?
पैरेलल में आ जाएंगे। अगर ये दोनों आपस में आ जाएंगे पैरेलल में तो फाइनल कैपेसिटी क्या होगी आपके पास बताएं। मान लो CP है वो, तो क्या होगी 6 पिकोफैराड प्लस 3 पिकोफैराड, तो आंसर आ जाएगा 9 पिकोफैराड। ओके बेटा, तो जो रिजल्टेंट कैपेसिटी आपके पास होगी वो कितनी होगी 9 पिकोफैराड की होगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो क्या क्या बात समझे आप कि ये अरेंजमेंट कौन सी थी, व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट थी। अपर पार्ट की जो कैपेसिटी है, लोअर पार्ट की जो कैपेसिटी है, अगर वो सेम होगी तो बीच वाला सर्किट से आउट हो जाएगा, बीच वाले की जो कैपेसिटी है वो नेगलेक्ट हो जाएगी। उसके नेगलेक्ट होने के बाद अपर के जो दो कैपेसिटर हैं, लोअर के जो दो कैपेसिटर हैं, ये भी और ये भी आपस में क्या आ जाएंगे सीरीज में, ये भी सीरीज में, ये भी सीरीज में, और फाइनली ये दोनों आपस में क्या होंगे पैरेलल में। अगर आप सोल्व करोगे तो 6 + 3 कितना आ जाएगा 9 आंसर आ जाएगा, 9 पिकोफैराड आंसर आ जाएगा। और सेशन नंबर जो 3rd चल रहा है आपका उसका देखें, लास्ट न्यूमेरिकल देखें आप, 8th न्यूमेरिकल देखें। इसमें आपको क्या क्या निकालना है बताया था मैंने पहले भी आपको। एक तो आपको निकालनी है टोटल कैपेसिटी किसके बीच में, ए और बी के बीच में। दूसरा आपको निकालना है एनर्जी स्टोर्ड क्या होगी किसकी, कैपेसिटर की। देखें 1 मिनट के लिए, यहां से चलते हैं हम, यहां से चलेंगे। देखें इधर, फर्स्ट इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा देखें आप, ये दोनों आपस में क्या है बताएं आप, सीरीज में। ये दोनों सीरीज में है तो क्या होगा 1/2 प्लस 1/2, 2/2, कितना आंसर आ जाएगा 1। रिवर्स करोगे तब भी कितना आंसर आएगा 1। तो इन दोनों की जो रिजल्टेंट कैपेसिटी है वो कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो अगला सर्किट आपके पास क्या आ जाएगा देखिए आप, ये आएगा देखिए आप, ठीक है। ये 6 वोल्ट की बैटरी है बेटा, ये A टर्मिनल है, ये B टर्मिनल है, ये 1 माइक्रोफैराड है, ये आपके पास 1 माइक्रोफैराड है, और ये कितना है 2 माइक्रोफैराड है। अब ये देखें, ये दोनों आपस में क्या थे सीरीज में, सीरीज में थे। तो जो रिजल्टेंट कैपेसिटी हमने निकाली 1/C = 1/2 प्लस 1/2, 2/2, 1, रिवर्स करोगे तब भी 1 आएगा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है वो कितना आ गया आपके पास 1 आ गया। ओके, इससे अगला स्टेप चलें हम। अब ये और ये आपस में क्या आ जाएंगे पैरेलल में। ये दोनों सीरीज में थे लेकिन ये और ये आपस में क्या आ जाएंगे पैरेलल में। तो 1 और 1 क्या आ जाएगा 2, या तो इसको 2 मान लो या फिर इसको 2 मान लो। एक तो यहां से सर्किट से हटाना पड़ेगा आपको। अगर इसको 2 मानते हो तो इसको हटाना पड़ेगा, इसको 2 मानते हो तो इसको हटाना पड़ेगा। तो अगला सर्किट क्या होगा आपका देखें, द नेक्स्ट इक्विवेलेंट सर्किट इज ये हो जाएगा आपकी बार A B 6 वोल्ट 1 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड। अब ये क्या था 1 और 1, व्हाट इज 1 और 1 2, तो ये आपका 2 आ जाएगा। तो मैंने बताया था कि या तो इसको 2 मान लो, इसको 2 मानोगे तो इसको हटाना पड़ेगा, इसको 2 मानोगे तो इसको हटाना पड़ेगा। अब देखें, अब पोजीशन और क्लियर हो गई है। देखें इधर, ये दोनों आपस में क्या आ गए हैं सीरीज में आ गए हैं। तो 1/2 प्लस 1/2, 2/2, कितना आंसर 1। तो अगला सर्किट क्या आएगा कि हमें इन दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा। ओके, दोबारा देखेंगे वीडियो को आप। तो मैंने क्या बताया कि यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 था, एक ही वायर के थ्रू कनेक्टेड है। अगर ये भी 2 है, ये भी 2 है और एक ही वायर के थ्रू कनेक्टेड है, तो इनको आप ऐड करोगे सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो 1/2 प्लस 1/2 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये आपका 1 आ जाएगा। लास्ट स्टेप क्या होगा, ये 1 और ये 1 आपस में क्या आ जाएंगे पैरेलल में आ जाएंगे। तो फाइनल जो कैपेसिटी है आपकी वो क्या आ जाएगी 2 माइक्रोफैराड आ जाएगी। ओके, कैसे, अब ये 1 और ये 1 आपस में क्या है पैरेलल में, तो नेट कैपेसिटी कितनी आ जाएगी 2 माइक्रोफैराड। एक बार दोबारा देखें, ये दोनों सीरीज में, तो नई कैपेसिटी कितनी होगी 1। ये दोनों पैरेलल में, तो नई कैपेसिटी कितनी बताई थी मैंने यहाँ पर 2 बताई थी, 1 और 1 2, और ये फिर 2। अगला सर्किट क्या होगा, ये भी 2 और ये भी 2, दोनों सीरीज में, तो 1/2 प्लस 1/2 1
1 आ जाएगा, उसका उल्टा भी क्या आ जाएगा 1, तो अगले सर्किट में ये कितना रह जाएगा आपके पास 1 रह जाएगा। उससे आगे क्या होगा, ये दोनों किस में आ जाएंगे पैरेलल में, तो 1 + 1 कितना आ जाएगा 2, तो रिजल्टेंट कैपेसिटी आ जाएगी 2। लेकिन इसमें एक और चीज आपको निकालनी है, यू हैव टू फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला पता है आपको, हाफ CV² होता है। क्या होता है बेटा, हाफ इंटू CV²। तो कैसे निकालेंगे इसको बताएं, हाफ, व्हाट इज C, 6 वोल्ट, C तो आपके पास 2 है बेटा, C कितना है 2 और V कितना है 6 वोल्ट, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो कैपेसिटर के साथ साथ जो नई कैपेसिटी आपने निकाली है, तो कैपेसिटी के साथ साथ आपको एनर्जी स्टोर भी निकालनी थी यहाँ पर, और एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू CV²। हाफ का पता है, व्हाट इज C कितना है 2 माइक्रोफेराड 2, और क्या कहते हैं इसको V, पोटेंशियल, V का स्क्वायर, V कितना है 6, कितना हो जाएगा 36, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो आपके पास जो एनर्जी स्टोर्ड है वो कितना आ जाएगा 36। क्योंकि कैपेसिटी आपकी माइक्रोफेराड में है, तो जो एनर्जी है वो माइक्रो जूल में आएगी, तो आपके पास क्या आ जाएगी एनर्जी, ये बेटा एनर्जी है, ये माइक्रो है, ठीक है। तो यू आपके पास जो है एनर्जी स्टोर्ड जो आपके पास आएगी वो 36 माइक्रो जूल आएगी। माइक्रो जूल का मतलब पता है आपको सभी को कि 36 × 10⁻⁻6 जूल, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी एनर्जी स्टोर्ड आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि जो सेशन 3rd था आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा आपके लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट इसके अंदर न्यूमेरिकल्स थे। आप इस सेशन को दोबारा देखें, दोबारा वीडियो को रिवाइंड करें और अपनी न्यूमेरिकल नोटबुक में इसको नोट करें। और लास्ट सेशन के लिए जल्दी मैं आपसे मिलता हूँ, तो सी यू आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक फॉर द लास्ट सेशन। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक, वेलकम वंस अगेन फॉर द लास्ट सेशन। और इस सेशन में मैं 3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के साथ आपके पास आया हूं। तो तीनों के तीनों न्यूमेरिकल्स आप इसको नोट करें, अपनी नोटबुक आप निकालें और स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 9 से। तो ध्यान से देखें इसको आप, ये आपका लास्ट सेशन होगा, उसके बाद हम रेस्ट करेंगे, ब्रेक लेंगे, हम रिलैक्स करेंगे। तो देखें 1 मिनट के लिए, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बिल्कुल ध्यान से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं अगर आपके पास फ़ोन है इस टाइम, नहीं तो आप इस न्यूमेरिकल को, इसको आपका जो वीडियो है उसको पॉज करके आप इस न्यूमेरिकल्स को नोट कर सकते हैं। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद इट्स प्लेट सेपरेशन 5 मिलीमीटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है आपके पास, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो प्लेट सेपरेशन है इसको हम D से लिखते हैं, तो D यहाँ पर दिया हुआ है 5 मिलीमीटर। ओके बेटा, तो D दिया हुआ है 5 मिलीमीटर। समझे क्वेश्चन को आप, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद इट्स प्लेट सेपरेशन 5 मिलीमीटर, ओके, इज चार्ज अप बाय ए बैटरी, उसको चार्ज किया गया है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को चार्ज किया गया है किसके साथ, बैटरी के साथ। इट इज फाउंड दैट ऑन इंट्रोड्यूसिंग ए मिका शीट 2 मिलीमीटर थिक, इसके बीच में अगर हम एक मिका शीट लगा दें जिसकी थिकनेस T कितनी है बेटा 2 मिलीमीटर, ओके। द कैपेसिटर ड्रॉज 25% मोर चार्ज फ्रॉम द बैटरी देन बिफोर, यानी कि जो कैपेसिटर है वो पहले के कंपैरिजन में 25% ज़्यादा चार्ज को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। यानी कि इसकी जो कैपेसिटी है पहले कैपेसिटी के कंपैरिजन में जो नई कैपेसिटी है वो 25% ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी जो स्टेटमेंट होगी वो क्या होगी, द न्यू कैपेसिटी, यानी कि C' मान लीजिए, जो न्यू कैपेसिटी होगी वो ओरिजिनल कैपेसिटी से 25% ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो जो नई कैपेसिटी है हमारी वो क्या हो जाएगी बताएं आप, C तो क्या थी ओरिजिनल, यानी कि मिका शीट डालने से पहले, मिका शीट डालने से पहले जो ओरिजिनल कैपेसिटी थी वो कितनी थी C। मिका शीट डालने के बाद यानी कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखने के बाद सभी को पता है कि जो हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखते हैं तो कैपेसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम रखते हैं तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखने के बाद जो नई कैपेसिटी है वो 25% इंक्रीज हो जाती है पहले से, यानी कि पहले जो कैपेसिटी C थी उसके अंदर 25% का क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जब ये कंडीशन हो देन यू हैव टू फाइंड द परमिटिविटी, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K एंड ससेप्टिबिलिटी। तो आपको 2 चीजें निकालनी है, एक तो परमिटिविटी यानी कि K और दूसरा क्या निकालना है, ससेप्टिबिलिटी आपको निकालनी है। ओके, तो कैसे निकालेंगे देखें,
तो C डैश आपके पास क्या आएगा, C प्लस 25/100 यानी कि 1/4C, और C प्लस 1/4C को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 5/4C आ जाएगा। तो आपके पास जो नई कैपेसिटी आएगी वो क्या आएगी, 5/4C आएगी। तो पहले इस कंसेप्ट को समझना जरूरी है कि ये कंसेप्ट क्या कहता है। एक बार दोबारा देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के साथ आपके पास आया हूं मैं लास्ट सेशन में। तो देखें एक बार, आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके बीच की सेपरेशन 5 मिलीमीटर है, उसके बीच में हम एक मिका सीट रखते हैं जिसकी थिकनेस कितनी है, 2 मिलीमीटर है। और जैसे ही आप इसके अंदर मिका सीट को इंट्रोड्यूस करोगे तो जो नई कैपेसिटी है वो ओरिजिनल कैपेसिटी से 25% क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो जो नई कैपेसिटी होगी वो क्या होगी, C प्लस 25% यानी कि C आपके पास C प्लस क्या हो जाएगी, 1/4C, तो 5/4C हो जाएगी। तो जो नई कैपेसिटी है वो कितनी हो जाएगी बेटा, जो आपकी अब न्यू कैपेसिटी आई है वो ओरिजिनल कैपेसिटी का कितना हो जाएगा, C डैश क्या हो जाएगा, 5/4C हो जाएगा। और वैल्यू पुट करें इनकी और फाइंड द वैल्यू ऑफ K एंड काई। ओके, तो बताएं आप, जब हम डायरेक्ट्रिक्स स्लैब रखते हैं तो कैपेसिटी क्या होती है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T 1-1/K इज इक्वल टू 5/4C। C कौन सी कैपेसिटी है, ओरिजिनल, बिफोर प्लेसिंग थिक मिका सीट। तो मिका सीट रखने से पहले जो कैपेसिटी है वो कौन सी है, ओरिजिनल, जो कि किसके बराबर होती है, A एप्सिलॉन नॉट बाई D। ये कौन सी कैपेसिटी है बेटा, न्यू कैपेसिटी है। कब है ये, ऑन इंट्रोड्यूसिंग मिका सीट। तो मिका सीट रखने के बाद ये नई कैपेसिटी है जो कि ओरिजिनल कैपेसिटी के कितने हो जाएगी, 5/4 टाइम हो जाएगी। तो ये आपकी न्यू कैपेसिटी है, ये आपकी ओरिजिनल कैपेसिटी है। और यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, K निकाल लेंगे। यहाँ से तो K आ जाएगा आपका सॉल्व करने के बाद, और फिर आपको क्या निकालना है, काई भी निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखें आप इसको। A एप्सिलॉन नॉट से क्या कट जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा। इधर ले आओ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें आप, 4D/5। ओके, 4D/5 इधर ले जाएं इसको, D माइनस T 1-1/K। न्यूमेरिकल कैलकुलेशन का ध्यान रखें, वहाँ पर आप गलती ना करें, मिस्टेक ना करें। देखिए आप इसको इधर ले जाओगे तो 4D इधर आ जाएगा, ठीक है, 5 इसके नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे ले जाएं आप इसको तो 4D/5 क्या आ जाएगा, D माइनस T 1-1/K। आगे देखें, वैल्यू पुट करें आप, D की वैल्यू 5 है बेटा और T की वैल्यू कितनी है, 2। तो क्या आएगा, 4 इंटू वट इज D, 5, और ये भी क्या है, 5। वट इज D, 5 माइनस T कितना है आपके पास, 2, 1-1/K। मिलीमीटर को यहाँ पर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं कन्वर्ट करने की यहाँ पर। तो 4 इंटू 5/5, 5 माइनस 2, 1-1/K। 5 से 5 कट जाएगा तो 4 इज इक्वल टू 5। 5 माइनस 2 नहीं करना है आपको, ये 2 इसके साथ कॉमन है, तो पहले 2 को सॉल्व करें आप। तो 4 इज इक्वल टू 5 माइनस, इसको खोलें, ब्रैकेट को ओपन करें आप, -2 प्लस 2/K। अब आप लिखें 4 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 कितना होता है, 3, तो 3 प्लस 2/K। ओके बेटा, जहाँ भी आपको दिक्कत हो वीडियो को रिवाइंड करें आप, दोबारा देखें उसको आप। अब देखें इधर ले आए इसको, 3 को इस तरफ ले आए आप, तो 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2/K, और यहाँ से जो आपके पास K है वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो मैथमेटिकल सॉल्यूशन है उसको ध्यान से करना है आपको। तो 4 इज इक्वल टू 3 प्लस 2/K, इधर ले आए आप, कितना हो जाएगा, 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 1, 1 इज इक्वल टू 2/K, तो K आपके पास कितना आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। और सेकंड बेटा आपको क्या निकालना है बताएं, आपको काई भी निकालना है। हम जानते हैं कि रिलेशन क्या होती है, काई इज इक्वल टू क्या होता है, K-1। ये रिलेशन होती है किसके बीच में, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी के बीच में और परमिटिविटी के बीच में, कि काई इज इक्वल टू क्या होता है, K-1। तो वैल्यू पुट करें आप, K की वैल्यू कितनी है, 2,
तो 2 माइनस 1, तो काई आपके पास क्या आ जाएगा 1, तो ये आपके पास आंसर आ जाएंगे। के तो आ जाएगा 2 और काई कितना आ जाएगा 1, यानी कि जो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जो आपकी परमिटिविटी है, वो तो आ जाएगी आपके पास 2, और जो आपके पास इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी है वो कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, तब तक आप क्वेश्चन नंबर 10 को नोट करें, उसको आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन करें या फिर स्क्रीनशॉट लें, आपकी मर्जी है, या फिर वीडियो को पॉज करके आप इस न्यूमेरिकल को नोट कर सकते हैं। तो देखिए न्यूमेरिकल नंबर 10 देखें आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए आप इसको, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द इनफाइनाइट लैडर। ये इनफाइनाइट लैडर दी हुई है और आपको इनफाइनाइट लैडर की क्या निकालनी है, कैपेसिटी निकालनी है। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द इनफाइनाइट लैडर बिटवीन द पॉइंट x एंड y। इन दो पॉइंट्स के बीच की आपको टोटल कैपेसिटी निकालनी है, और ये कॉम्बिनेशन कौन सा है बेटा, इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये ध्यान दें कैसे निकालेंगे, देखें एक मिनट के लिए आप। ये क्वेश्चन नंबर 10 था आपका, देखें एक मिनट के लिए, यहां से चलें आप, ये दोनों आपके किस में हैं बताएं, सीरीज में। ओके, इन दोनों के साथ ये पैरेलल में, ठीक है, फिर ये सीरीज में, फिर ये पैरेलल में, चलता रहेगा ऐसे ही, आपका इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन है। देखें एक मिनट के लिए आप, ये दोनों आपको क्या लग रहा है, सीरीज में। ठीक है, एक्चुअल में सीरीज में ही है ये। अगर ये दोनों सीरीज में है तो सोल्व कैसे करेंगे आप बताएं, 1/2 प्लस 1/1, 1/2 प्लस 1। ठीक है, ये दोनों आपके कितना हो जाएगा, जो भी हो जाएगा आपका 3/2 हो जाएगा, जैसे भी हो जाएगा। ये दोनों सीरीज में है, इन दोनों को सोल्व करोगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो इसके साथ क्या हो जाएगी, पैरेलल में आ जाएगी। फिर आप इसको सोल्व करोगे तो बाकी हट जाएंगे सारे, फिर ये दोनों किस में आ जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे आपके। ओके, फिर आपका ये और ये किस में आ जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा, ये फिर किस में आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा। तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। इनफाइनाइट से अगर हम स्टार्ट करें, इन्फिनिटी से अगर हम स्टार्ट करें और यहाँ तक पहुँच जाएं तो ये सिलसिला आपका चलता रहेगा, सीरीज फिर पैरेलल, फिर सीरीज फिर पैरेलल, फिर सीरीज फिर पैरेलल। तो बेटा ऐसे सर्किट को सोल्व करने का तरीका क्या होता है, हम सबसे पहले बनाएंगे इसका इक्विवेलेंट सर्किट। ध्यान दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा इसका, देखें आप ध्यान से। ये आपके पास बेटा दो पॉइंट्स थे x और y, ये 1 माइक्रोफैराड का था और ये 2 माइक्रोफैराड का था। ठीक है, देखिए यहाँ देखें आप 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 अप टू इन्फिनिटी। तो इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन की जो कैपेसिटी है बेटा उसको हमने C मान लिया। क्या मान लिया हमने, C। जितने भी कॉम्बिनेशंस थे, ठीक है, ध्यान दीजिए, फर्स्ट कॉम्बिनेशन के बाद जितने भी कॉम्बिनेशन थे बेटा उनकी सभी की रिजल्टेंट कैपेसिटी हमने क्या मान ली, C मान ली। अब आप कहोगे कि C क्यों मान ली, ध्यान रखें बेटा, अगर आपके पास इक्वल कॉम्बिनेशन हो, ठीक है, 1 2 1 2 1 2 1 2, हम इनफाइनाइट टाइम तक उसको सोल्व नहीं कर सकते, तो उसकी जो रिजल्टेंट कैपेसिटी है हमने क्या मान ली, C मान ली। यानी कि ये 1 2 है, फिर दोबारा से 1 2 है, फिर दोबारा से 1 2 है। तो जैसे ही पहली कैपेसिटी कंप्लीट होती है, आगे जितनी भी कैपेसिटी है इनफाइनाइट तक की, ध्यान रखें बेटा, ये न्यूमेरिकल रेजिस्टेंस में भी आएंगे, कैपेसिटर के अंदर और भी आएंगे। अगर इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन है, अगर इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन है बेटा, तो जो रिजल्टेंट कैपेसिटी है फर्स्ट कॉम्बिनेशन के तुरंत बाद, पहले कॉम्बिनेशन के तुरंत बाद जो अगला कॉम्बिनेशन स्टार्ट होगा, उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे आपको C लिख देना है, चाहे वो कैसे भी हो। तो ये ध्यान रखें कि बाकी जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं, पहले कॉम्बिनेशन के बाद बाकी जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं, उन सभी की जो रिजल्टेंट कैपेसिटी हमने क्या मान ली, C मान ली। ओके, अब इस सर्किट को आप सोल्व कैसे करेंगे आगे देखें आप। अब बताएं मेरे को आप, C और 2 किस में है बताएं आप, C और 2 आपस में क्या हैं, सीरीज में। तो मैं इसको लिखता हूँ 1/C से, C' से लिखता हूँ मैं इसको, 1/C' क्या आ जाएगा, 1/C प्लस 1/2। ओके बेटा, क्यों, ध्यान रखें आप, C और 2 किस में है, दोनों सीरीज में। अगर ये दोनों सीरीज में होंगे तो जो नई कैपेसिटी होगी वो मैंने क्या मान ली, 1/C' मान ली। वो क्या हो जाएगा, 1/C प्लस 1/2। तो इसको सॉल्व करें आप तो 2C LCM आ जाएगा इसके अंदर,
और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 2 और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा C आ जाएगा। तो अगर यहाँ से C डैश निकालोगे तो इसका रिवर्स हो जाएगा 2C अपॉन क्या आ जाएगा 2 प्लस C आ जाएगा। ओके, तो आपने इन दोनों को सोल्व कर लिया बेटा, और इन दोनों को सोल्व करने के बाद जो C डैश आपके पास आया है वो कितना आया बताएं 2C अपॉन 2 प्लस C। ओके, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, अगर दोबारा देखना हो तो वीडियो को आप रिवाइंड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले क्या किया हमने, इन दोनों को कनेक्ट किया किसमें, सीरीज में। ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज द कैपेसिटी ऑफ द इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन। क्या मान लिया हमने C, और ये दोनों किसमें बेटा, सीरीज में। अगर ये दोनों सीरीज में हैं तो जो नई कैपेसिटी हमारे पास आएगी, जो न्यू कैपेसिटी हमारे पास आएगी वो C डैश है, वो क्या होगी 2C अपॉन 2 प्लस C। अब देखें इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो इसके साथ क्या होगा, पैरेलल में। इन दोनों को तो सीरीज में था, लेकिन इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो 1 के साथ क्या होगा, पैरेलल में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की जो लास्ट कैपेसिटी आएगी CP, वो क्या आएगी बताएं आप, बोलें आप 2C अपॉन 2 प्लस C प्लस क्या आ जाएगा 1। कैसे, इन दोनों की जो रिजल्टेंट कैपेसिटी थी वो क्या थी C डैश लिख लीजिए 2 मिनट के लिए। इन दोनों की जो रिजल्टेंट कैपेसिटी थी वो क्या थी C डैश, तो C डैश और 1 आपस में क्या है, पैरेलल में। तो निकालें आप लास्ट कैपेसिटी क्या होगी, व्हाट इज C डैश 2C अपॉन 2 प्लस C प्लस 1। ओके, इसको सॉल्व करें आप, कितना एलसीएम आ जाएगा 2 प्लस C, क्या आएगा बताएं आप 2C प्लस क्या आ जाएगा 2 प्लस C आ जाएगा। ठीक है, फिर देखें एक इंपॉर्टेंट बात और बताने जा रहा हूं आपको मैं, ये दोनों आपस में सीरीज में, अगर ये दोनों आपस में सीरीज में हैं तो नेट कैपेसिटी होगी ये, इन दोनों के साथ ये क्या है पैरेलल में। इन दोनों की कैपेसिटी को मैंने क्या लिख लिया C डैश के साथ 1 क्या है पैरेलल में। पैरेलल में क्या होता है C1 प्लस C2 जोड़ दिया तो आपके पास ये आंसर आ गया। अब देखें मैं, तो बेटा मैं लिख रहा हूं यहां पर जो CP आपके पास आया है वो कितना आया है 2C प्लस C कितना होगा 3C प्लस 2 अपॉन क्या होगा 2 प्लस C होगा। ठीक है, अब देखें आप, ये आपकी रिजल्टेंट कैपेसिटी आई है। अब एक चीज और यहां पर आपको नोट करने की है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ये किसकी कैपेसिटी थी बताएं आप, ये किसकी कैपेसिटी थी, कैपेसिटी ऑफ द इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन। ओके, और इस कैपेसिटी के साथ अगर हम ये एक और कॉम्बिनेशन जोड़ देंगे तो रिजल्टेंट कैपेसिटी में कोई खास चेंज नहीं आएगा, वो लगभग C के बराबर ही काउंट होगी। तो C क्या होगा आपके पास 3C प्लस 2 अपॉन क्या होगा 2 प्लस C। दोबारा सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कैपेसिटी थी वो थी इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन की, और इस इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन में अगर आप एक कॉम्बिनेशन और जोड़ देते हो, इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन में अगर एक कॉम्बिनेशन आप और जोड़ देते हो और ऐड कर देते हो तो रिजल्टेंट कैपेसिटी में कोई खास चेंज नहीं आएगा, नेग्लिजिबली स्मॉल चेंज आएगा, अप्रोक्सीमेटली C के बराबर ही होगी वो भी। तो CP को भी हमने क्या मान लिया, C मान लिया। ओके, अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें। तो बड़ा ध्यान रखें आज के बाद भूलना मत इस चीज को कि अगर आप इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन कर रहे हो और उसके अंदर आपने एक कैपेसिटी और जोड़ दी है, एक कैपेसिटी और ऐड कर दी है आपने, तो रिजल्टेंट कैपेसिटी के अंदर कोई खास चेंज नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेटली सेम रहेगी। तो जो भी रिजल्टेंट कैपेसिटी थी उसको भी हमने क्या मान लेना है, C मान लेना है। अब इसको करें आप क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या आएगा बताएं आप 2C प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू 3C प्लस 2 और C स्क्वायर, और क्या करते हैं इधर ले आओ इसको C स्क्वायर माइनस C और इधर ले आओ -2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास एक इक्वेशन हो जाएगी जो आप 9th-10th में कर चुके हैं। कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आप यहाँ से C निकाल सकते हो। तो इसकी बेटा 2 वैल्यू आएंगी अगर आप सोल्व करोगे, तो एक तो आएगा 2 माइक्रोफैराड और एक आएगा आपके पास -1 माइक्रोफैराड। ओके, तो जैसे आप इसको बेटा सोल्व करोगे तो इसके अंदर 2 वैल्यू आएंगी 2 माइक्रोफैराड और 1 माइक्रोफैराड। कैपेसिटी नेगेटिव में नहीं हो सकती, किस में होती है कैपेसिटी, पॉजिटिव में, तो ये पॉसिबल आंसर नहीं होगा। तो इसकी जो रिजल्टेंट कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी बेटा 2 माइक्रोफैराड होगी। इसको सोल्व कर लेंगे। पता है फॉर्मूला आपको क्या होता है, -b प्लस माइनस क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a।
वैसे कर लो ना वैसे कर लो, मर्जी आपकी, जैसे आपको आसान लगता है वैसे करें आप। तो जैसे आप इसको सोल्व करोगे तो कैपेसिटी के दो आंसर आएंगे, एक तो 2 और एक क्या आएगा -1। कैपेसिटी नेगेटिव में पॉसिबल होती नहीं है, तो कैपेसिटी किस में पॉसिबल होती है? पॉजिटिव में। तो आपको आंसर लेना है पॉजिटिव में, तो आंसर आ जाएगा 2 माइक्रोफैराड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपके पास था, न्यूमेरिकल नंबर 10। अब मैं लास्ट न्यूमेरिकल आपके पास लेके आया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको भी आपको ध्यान से नोट करना है। तो जब तक मैं इसको इरेज कर रहा हूँ इसको नोट करें। तो न्यूमेरिकल नंबर 11 के लिए अभी मैं आपको बताता हूँ, देखिए 1 मिनट के लिए। तो बहुत सी बातें यहाँ से भी क्लियर होंगी आपको, जैसे आप 11th को कंप्लीट कर लोगे बहुत ही बातें आपसे और क्लियर हो जाएंगी आपके। देखिए 1 मिनट के लिए 11th न्यूमेरिकल देखिए आप। टेक द पोटेंशियल एट द पॉइंट B इक्वल टू 0, यानी कि B पे जो पोटेंशियल है, B पे जो पोटेंशियल है उसको क्या लिया गया है? 0 लिया गया है। ओके, ध्यान दें आप, B पे जो पोटेंशियल है वो 0 लिया गया है। क्या निकालना है? फाइंड द पोटेंशियल एट द पॉइंट C एंड D। आपको पोटेंशियल निकालना है C पे और D पे। हमें आगे नहीं चलना, हमें सिर्फ यहाँ तक, देखिए अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, हमें सिर्फ यहाँ तक क्वेश्चन करना है, फिलहाल आपको यहाँ तक करना है। ओके, टेक द पोटेंशियल एट द पॉइंट B। बेटा B पे जो पोटेंशियल है उसको 0 ले रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फाइंड, क्या निकालना है? फर्स्ट पॉइंट क्या निकालना है? द पोटेंशियल एट पॉइंट C एंड D। यू हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट C एंड पोटेंशियल एट पॉइंट D। ओके, तो सबसे पहले आप देखें डायग्राम के अंदर, बेटा यहां पर 50 वोल्ट अप्लाई कर रखा है। दो एंड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 50 वोल्ट अप्लाई कर रखा है। तो इसका मतलब क्या होगा? इस एंड का, ए एंड का जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? 50। कितना होगा बेटा? 50 वोल्ट। और बी एंड का क्या होगा? 0, तभी तो 50 होगा। ए एंड का 50 होगा, बी का 0 होगा, तभी तो रिजल्टेंट 50 होगा। तो 50 वोल्ट का मतलब इस एंड का पोटेंशियल 50 है, तो दूसरे एंड का क्या है? 0। दूसरे एंड का 0 दिया हुआ है इसलिए ये 50 काउंट होगा। तो 50 माइनस 0 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। और आपको क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है एट द पॉइंट सी एंड डी। तो कैसे निकालेंगे बताएं आप मेरे को। देखो जब अगर आप देख पा रहे हो डायग्राम को, तो ये जो अपर पार्ट है, अपर पार्ट के अंदर 4 माइक्रोफैराड और 8 माइक्रोफैराड दोनों किस में है? सीरीज में है। और सीरीज में जो चार्ज है वो क्या रहता है? सेम रहता है। तो मान लीजिए फॉर द अपर पार्ट ऑफ द सर्किट, लिख लें आप, फॉर द अपर पार्ट ऑफ द सर्किट मान लीजिए Q1 इज इक्वल टू Q2 और C1 V1 इज इक्वल टू C2 V2। बेटा अपर पार्ट के लिए, अपर पार्ट ऑफ द सर्किट, सर्किट के अपर पार्ट की हम बात कर रहे हैं, चार्ज क्या रहेगा? सेम। क्यों? क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज क्या रहता है? सेम रहता है। तो ध्यान रखिए अगर चार्ज सेम होगा Q1 इज इक्वल टू Q2, तो सीधी सी बात है कि C1 V1 क्या होगा? C2 V2। व्हाट इज C1? 4। V1, व्हाट इज V1? V1 इसकी बात कर रहे हैं, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसके दो एंड हैं। कौन कौन से एंड हैं इसके? A और C। इस कैपेसिटर के दो एंड हैं A और C। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा इसका बताएं आप? VA माइनस VC। ओके, इज इक्वल टू C2। व्हाट इज C2? 8। एंड व्हाट इज V2? V2 इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C एंड B। ओके, V2 इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C एंड B। तो वो क्या होगा बताएं आप? VC माइनस क्या होगा? VB। वैल्यू पुट करें आप 4। व्हाट इज VA? VA कितना बेटा? 50। 50 माइनस VC इज इक्वल टू 8। VC, VB, व्हाट इज VB? 0। और VC आपको निकालना है। तो इस इक्वेशन को सोल्व करके यहां से क्या आ जाएगा? आपका VC आ जाएगा। करें सोल्व आप। 200 माइनस 4VC इज इक्वल टू 8VC और 200 इज इक्वल टू इधर आ जाएगा 12VC। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे VC, तो 200 बाई क्या हो जाएगा? 12। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे 4 से जाएगा ये आपका, तो 50/3 आ जाएगा वोल्ट। तो VC आपके पास आ गया है, पहला आपके पास आ गया है VC 50/3 वोल्ट। ओके,
ये ध्यान रखें आप। तो Q1 इज इक्वल टू Q2, C1 V1 इज इक्वल टू C2 V2, V1 इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C, तो VA माइनस VC, C2 की वैल्यू पता है, V2 इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C एंड B, तो VC माइनस VB, VA कितना है 50, VC निकालना है आपको, VC निकालना है आपको, VB कितना है 0, सोल्व करेंगे तो VC कितना आ जाएगा 50/3 वोल्ट। और सेम फिनोमिना, बिल्कुल सेम फिनोमिना आपको करना है लोअर पार्ट के लिए। अब लिखें फॉर द लोअर पार्ट ऑफ द सर्किट, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। फॉर द लोअर पार्ट ऑफ द सर्किट मान लीजिए Q3 इज इक्वल टू Q4, तो C3V3 इज इक्वल टू C4V4, C3 व्हाट इज C3 3, what is V3? V3 is the potential difference between A and D, तो क्या आएगा बताएं आप, VA माइनस VD। what is C4? 6 and sorry C4, what is C4? 6 and V4 is the potential difference between D and B, तो क्या लिखोगे आप, VD माइनस VB। 3 व्हाट इज VA, वही VA दोबारा से 50, VD निकालना है आपको, VD निकालना है आपको, 6 VD निकालना है आपको, और VB दोबारा से 0। तो बेटा यहां से आपका क्या आ जाएगा, 150 माइनस 3VD इज इक्वल टू 6VD, और 153 इज इक्वल टू 9VD। तो यहां से अगर आप VD निकालोगे तो 150/9 यानी कि 3 पे जाएगा आपका, तो वही आ जाएगा 50/3 वोल्ट आ जाएगा। तो VD भी कितना आ जाएगा आपके पास, 50/3 वोल्ट। तो आपने बेटा यहाँ से VC निकाल लिया और VD निकाल लिया, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। तो अपर पार्ट का अगर हम निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, यानी कि VC निकालेंगे हम, तो कितना आंसर आया है 50/3। उसी फिनोमिना के ऊपर आपका लोअर पार्ट बेस्ड है, Q3 इक्वल टू Q4, इसको भी सोल्व करो कितना आ जाएगा, 50/3 आ जाएगा। तो पहला आपका पार्ट था, क्या निकाल दिया आपने, फाइंड द पोटेंशियल एट द पॉइंट C एंड D, तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका लास्ट पार्ट देखें आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 मिनट का। लेकिन इफ ए कैपेसिटर इज कनेक्टेड बिटवीन C एंड D, अगर हम C और D के बीच में एक कैपेसिटर को लगा दें, व्हाट चार्ज वुड अपीयर ऑन दिस, इसके ऊपर क्या चार्ज अपीयर होगा, कोई बच्चा बता सकता है, बताएं आप। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, देखें इधर क्या कहता है कि अगर हम C और D के बीच में एक कैपेसिटर को लगा दें तो इस कैपेसिटर में कितना चार्ज होगा। मैंने आपको बताई थी एक अरेंजमेंट, व्हीटस्टोन ब्रिज बताई थी मैंने आपको। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या था कि 5 कैपेसिटर थे, 5 किस में थे, पैरेलल में थे, और अपर पार्ट के जो कैपेसिटर का रेशियो है, लोअर पार्ट के जो कैपेसिटर का रेशियो है, वो क्या था, सेम था। अगर सेम हो तो बीच वाला सर्किट से क्या हो जाता है, आउट हो जाता है। अगर बीच वाला सर्किट से आउट हो जाएगा तो सीधी सी बात है, यहाँ से कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तो यही क्वेश्चन यहाँ पर दोबारा से आ गया है कि अगर हम बीच में कैपेसिटर को लगा दें तो क्या कोई चार्ज फ्लो करेगा। तो पहली बात तो सर्किट बैलेंस कर रहा है, चार्ज फ्लो नहीं करेगा। और दूसरा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग VC कितना है 50/3, VC आपके पास 50/3 है, और VD भी कितना है, VD भी 50/3, यानी कि दोनों एंड्स के ऊपर, C एंड के ऊपर और D एंड के ऊपर, दोनों एंड के ऊपर जो पोटेंशियल है वो सेम है। C पर भी पोटेंशियल 50/3 है और D पर भी कितना है 50/3। तो दोनों एंड्स के ऊपर अगर पोटेंशियल सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0 हो जाएगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो सर्किट में चार्ज भी नहीं होगा, यानी कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करेगा, तो ये सर्किट से क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या था इसके अंदर कि VC निकालना था, VD निकालना था, और दूसरा क्या था, अगर बीच में हम एक कैपेसिटर लगा दें तो चार्ज
क्या कोई चार्ज उसके थ्रू फ्लो करेगा? अगर बीच में कोई कैपेसिटर लगा देंगे तो उसके क्रॉस कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों एंड्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो है, दोनों एंड्स का पोटेंशियल सेम है। अगर पोटेंशियल सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? जीरो। अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो सर्किट में कोई भी चार्ज इस कैपेसिटर के थ्रू फ्लो नहीं करेगा। तो ये था आपका लास्ट सेशन, आपने बड़े ही ईमानदारी से इसको नोट किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार कोऑपरेट कर रहे हैं, लगातार अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे ही आप काम करते रहें, ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहें। तो ये था आज का न्यूमेरिकल का पार्ट और ये था आपकी +2 की फर्स्ट यूनिट का लास्ट लेक्चर था, लेक्चर नंबर 18। तो इसी के साथ आपकी जो यूनिट फर्स्ट है वो कंप्लीट होती है। मिलते हैं जल्दी ही आपसे सेकंड यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक गुड बाय, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, आप अपना काम करते रहें। ओके, थैंक यू वेरी मच।